श्री सद्गुरु दरिया साहब के शब्द से टूटे फूटे वाक्यों से आपको कुछ पहुंचाया जा रहा है। आप लोग दरिया साहब के शब्दों को सुने और समझें और उस पर चलने का प्रयास करें, ताकि ये जीवन हमारा सार्थक हो, जीवन को सुख मिले, शांति मिले और अगला मानव जीवन मिलने का आपकी तकदीर बदल जाए। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। दरिया साहब कहते हैं, खंड ब्रह्मांड से ही कंध खावे कोई, क्योंकि ये बिहारी भाषा से है मिलती जुलती। खंड ब्रह्मांड से ही कंध खावे कोई, अन्न के त्याग के दूधाधारी। पवन के खेच ब्रह्मांड पीवे सोई, जीवे नहीं युग कोई लाए तारी। श्री सद्गुरु दरिया साहब कहते हैं कि खंड से लेके ब्रह्मांड तक कंद कोई खा रहा है तो कोई दूध पी रहा है, कोई दूधाधारी बना है अन्न को त्याग करके फल मेवा खा रहा है, और कोई पवन को साध करके ब्रह्मांड का पीयू मान करके तो कहते हैं जीव नहीं युग कोई लाए तारी। कहते हैं वो इस संसार में इस युग में कोई जीने वाला नहीं, सब मर जाएंगे, यानी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक सोचो, जितनी हम आप इकट्ठा बैठ करके संतों के वचनों को नहीं सुनते हैं और परपंच करते हैं, अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं, वही हमारा जीवन में धोखा देता है। हमको अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता है ये नहीं, जरा सा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो मेहनत करी कराई संपत्ति रखी है वही से अपना काम ले लो, और ना दूसरी बनाओ और ना मेहनत करो। जो संतों ने कमा करके रख दिया है वही पर्याप्त है, मतलब वही पर्याप्त है। हमको मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं है। जो बाप दादा मेहनत करके कमाई करके हमारे लिए कर गए हैं, अगर हम उसी को संजो रखें, उसी से अपना काम लें, उसको बरकरार रखें, यही बुद्धिमानी और होशियारी है। क्या जरूरत है हमको दूसरा और मेहनत करने की, कमाने की? आप पका पकाया खाना का दोबारा बनाएंगे, जो बना बनाया मिल रहा है तो हमको बनाने की जरूरत, व्यवस्था करने की जरूरत नहीं। यही तो समझा रहे हैं। कहते मौन मौनी हुआ पवन परिचय किया, अष्टांग कर योग कष्ट काया जारी। श्री सद्गुरु दरिया साहब कहते हैं कि मौनी बन गया, कहता है कि मैंने मौन धारण कर दिया, तपस्या कर रहा है, और पवन का साध लिया, पवन से परिचय किया, अष्टांग कर योग, यानी कहते हैं हर तरीके की योग क्रिया की, और काया को जाड़ दिया। कहते हैं इस काया को, यानी व्रत रह के पूजा करके साधना करके काया को जाड़ा। तो साहब कहते हैं कि पंच अगिन जल शयन साधे, कोई पांव की टांग ऊर्ध अगिन बारी। कहते हैं कि कोई 5 अगिन में तप रहा है, और कोई शयन साधे है, यानी श्वासा साध करके मौन बैठा है, कोई पांव की टांग ऊपर करके और नीचे का मुंह करके और मुंह के सामने अग्नि जला रहा है। ऐसी ऐसी क्रियाएं लोग तपस्या करते हैं। तो कहते हैं काम के जारी ये ब्रज काछो कसी, बुद्धि सुबुद्धि धरि क्रोध मारी। अब कहते हैं काम के जारी, जो और काम को जार दिया, ब्रज कछोट, यानी कहते हैं कि कपाट भी भर गया, कुछ नहीं बचा। तो कहते हैं बुद्धि सुबुद्धि धरि क्रोध मारी। जो बुद्धि है वो सुबुद्धि हो गई, और बुद्धि और सुबुद्धि क्रोध जब मिला तो ये सबको बांट दिया, यानी कुछ नहीं बचा, सब जल गया। तो कहते हैं कि चोर चीन्हे नए मुक्ति पावे कहाँ। कहते हैं चोर का जाने नहीं पावे मुक्ति कहाँ मिलेगी। साहब कहते हैं कौन, जो तुम्हारे अंदर हमारे अंदर चोर बैठा है वो सब ये उत्पाद कर रहा है, और कहीं रुके पता नहीं पाए, रुके परिचय नहीं पाए, और मुक्ति मांग रहे हैं। कहते हैं मुक्ति को जा रहे हैं, हमको मुक्ति मिलेगी। कहते हैं तो कहते हैं तप से राज फिर नरक डारी। कहते हैं तपस्या करोगे राजा बनोगे, सब तीनों लोग के राजा बन जाओगे, पूरे देश के राजा बन जाओगे, लेकिन फिर कहते हो तुमको नरक में डाल देगा। है तो ऐसी राज, वैसी संपदा, ऐसी हुद्दा से क्या मतलब कि जो हमको फिर नरक जाना पड़े। इसलिए साहब कहते हैं कि इस व्यवस्था में न फंसो,
ऐसी व्यवस्था माँ ना फंसो, कोई मतलब नहीं है। राज सब त्यागी की काज योगी करें। कहते हैं राज को त्याग दिया। देखिए इतिहास मिलता है, बड़े बड़े राजा लोग राज को त्याग करके छोड़ करके जंगल चले गए तपस्या कर, है। तो कहते हैं राज को त्याग करके योग योगी करते थे। और खाक मुख लाए सब लाज टारी। कहते हैं मुख में लाज छोड़ दिया, खाक समझ लिया। जैसे कहा थे अरे यार हुआ जात हो, हुआ जात हो तुम सत्संग सुने का सब जाने मिला कि नहीं। तो कहा था जैसे साहब कि लाज छोड़ करके, अपमान छोड़ करके, मान सम्मान छोड़ करके, ये त्याग करके जैसे राखी फाँक लियो महिमा, इका सब राखी के तरीके से फाँक लियो, खत्म करो। कोई चिंता मान अभिमान ना करो कि हमसे बोले नहीं, हमका बैठे नहीं कहीं, या हमका पानी नहीं पूछे, या हमका सम्मान नहीं किए, कोई इसे मतलब नहीं। अगर ये सम्मान रखियो तो सत्संग न मिली। तो कहें दरिया या भेद के जान ले। दरिया साहब कहते हैं पहले वो भेद समझ लियो तो भक्ति करो, है। कहें दरिया या भेद के जान ले, ज्ञान प्रकाश निज नाम तारी। कहते हैं ज्ञान और प्रकाश नहीं, केवल नाम तारी, नाम। ज्ञान प्रकाश जो होता है, ज्ञान वो कर्म की और क्रोध की आंधी, लोभ की आंधी, मोह की आंधी चलती है तो सारा ज्ञान वहीं नष्ट हो जाता है। और ज्ञान क्या है? एक प्रकाश दीपक है, जल रहा है। लेकिन जब भक्ति रूपी मणि जब प्रकट होती है तो वो ना आंधी से जल मतलब है, तूफान में, आंधी में, बरसात में, चाहे जितना ऊके तूफान आ जाए, वह मणि का प्रकाश को वो खत्म नहीं होता, चाहे जहाँ वो पड़ी रहे। लेकिन ज्ञान रूपी प्रकाश तुरंत नष्ट हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी अपने को ज्ञानी ना कहें, क्योंकि ये प्रकाश तुरंत आंधी आएगी, लुप्त हो जाए। तो दरिया साहब कहते हैं पहले का भेद जान लियो तब तो कहते हैं योग यो पवन को कौन साधा करे, और चलत है श्वास मुख बोलत वाणी। कहते उस पवन की साधना, पवन को कौन साधता है? जब श्वास चलती है तो वाणी निकलती है, और जब वाणी नहीं निकलेगी तब क्या समझोगे, क्या कहोगे, क्या बताओगे? तो नासिका सरवणिये चक्षु देखा चाहे। कहते नासिका यानी नाक, चक्षु माने हृदय की आँख, ये सब देखना। और पाँव, और कहते हैं पांच भूआत्मा करत कानी, यानी 5 भूत आत्मा, भूत हैं इसके अंदर सवार है 5 ठे, वह आना कानी करते हैं कि नहीं हुआ नहीं जाना है, यो काम नहीं करना है, दान पुण्य नहीं करना है, कुछ नहीं है। तृष्णा जल प्यास है सुख मन सुता चाहे। तृष्णा यानी कहते हैं तृष्णा मानी प्यास लगी है, और सुख ये चाहती है, तो ये चाहती है कि हमका बढ़िया बढ़िया शीतल जल, ठंडा जल पिए, प्यास लगी है। और उठ के प्रातः मल मूत्र खानी, और सुबह उठ के कहते हैं मल मूत्र खानी में फंसे। प्रातः जब उठे तो मल मूत्र खानी। अब कहते हैं डिम्ब भाव क्रोध का मूल में किनाए। डिम्ब यानी बाडंबर है, आडंबर है, काम है, लोभ है, मोह है। कहने डिम्ब आडंबर जतने हैं ये मिटत नहीं है, छोड़ के हम वही में लागित है डिम्ब आडंबर में। और कहा तुम कष्ट तन देत प्राणी। कहते हैं हे प्राणी तुम ये तन का क्यों कष्ट दे रहे हो, इका भूखड़ मार रहे हो, कहीं बढ़ते हैं ना निराश जली है। आत्मा अंदर बैठी है, प्यासल मर रही है, आंखें कुमला रही है, भूख लगी है, तो कहते हैं ये तुम अपराध कर रहे हो, अपने अंदर को, अपने को तुम स्वयं त्रास दे रहे हो, दुख दे रहे हो, पहुंचा रहे हो। तुमको शांति मिलेगी संसार में? कभी नहीं मिलेगी। शांति जब इस शरीर के अंदर नहीं है तो बाहर शांति कहाँ मिलेगी? बाहर कोई धरी नहीं है कहूँ। शांति जब अपने अंदर नहीं है तो बाहर शांति नहीं है। ये बाजार का सौदा नहीं है जो तुम खरीद रहे हो, बेच रहे हो। हाँ, शांति खरीदे नहीं मिलेगी। शांति अपने अंदर है, हम उसको जला रहे हैं, उसको दुख दे रहे हैं, उसको खाना नहीं दे रहे हैं, उसको पानी नहीं दे रहे हैं, उसको तकलीफ डाल रहे हैं, बढ़ते रह रहे हैं। कहीं एकादशी व्रत है, निराजली व्रत है, कहीं कलोदर व्रत है। ये सब का है? कहते हैं साहब कि तुम काया को जान रहे हो, अपने अंदर तुम अपने को स्वयं जान रहे हो। इससे परमात्मा नहीं मिलेगा, इससे भक्ति नहीं होगी।
तो साहब कहा थे कि पड़ा बंदी खान में जान जंजीर भरी। कहते हैं वो बंदी बना है, जेल में पड़ा, कहता है हम बाहर हैं, हम आज़ाद हैं, ऐसी जेल में बना है ये जेल खाना है, और इसी में बंदी है वो, पता नहीं उसको। और फिर कह रहा है हम बड़े आज़ाद हैं, बड़े सुकून से हैं, कहता बड़े। तो साहब कहते हैं कि पराबंदी खान में जान जंजीर भरी। कहते हैं जंजीरों से जकड़ा हुआ और चारों खानी में कसा हुआ। और कहते हैं कि गुफा में बैठ के चुप ठानी, गुफा में बैठ करके, जो गुफा में बैठ जाए, इसमें गुफा भी है, इसी गुफा में बैठना है और बैठ करके क्या जाना। तो कहते हैं कि हुआ बलहीन ये जीन मुद्रा तेरी। कहते वो बलहीन हो गया, बुद्धिहीन हो गया, शक्ति नहीं रह गई उसको। जो इसके अंदर 5 चोर है ना भूत, वो सब उसको अंदर खोखला कर दिया। 5 भूत वही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब अंदर खोखला कर दिया। केवल ऊपर बाडी रह गई, अंदर कुछ नहीं रह गया। और कहा तुम योग मन मत आनी। कहते कौन सी तुम योग साधना किया, कौन सा तुम्हारे मत में अच्छी बात आई, ये दरिया साहब समझा रहे। कहते हैं कि अंकुर यो बीज तुम मूल में रम रहो। अंकुर और बीज, जब बीज में अंकुर निकलता है, कहते हैं अंकुर और बीज जो मूल है, कहीं पहले तुम उसमें लगो। मूल क्या है, अंकुर क्या है, बीज कहाँ से आया है, पहले जब इसका भेद नहीं जानेंगे तो उसका कैसे हमको पता चलेगा। तो कहते हैं अक्षय अशोक सत्य शब्द मानी। कहते हैं अक्षय माने होते जी का नाश नहीं होता है, अशोक का मतलब होते जहाँ कोई प्रकार का शोक नहीं है, हैं? और जो सत्य शब्द मान ले उसको ये बात भेद मालूम होगा। कहें दरिया ये दरस दीसत रहे। कहते हैं जब इस चीज़ों का ध्यान अंदर में करो और दर्शन करते रहो, इनको देखते रहो, प्रयास करते रहो, तो प्रगट प्रत्यक्ष दिव्य दृष्टि तानी। कहते हैं तब प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रगट हो जाएगा आपके सामने, उसको कोई बुलाने की जरूरत नहीं, स्वयं अपने आप आपके पास आ जाएगा। भेष अलेख सब से सेवड़ा बने। कहते हैं भेष धर करके तरह तरह के लोग और सेवड़ा बन गए। वो एक सेवड़ा क्या पेड़ होता नहीं है, जो बाली निकलती है, खूब महकत है, कहीं जौने कोई जम डाल दे, कोई जहाँ भरे पानी महीना जो है खुशबू दे हैं। तो कहते हैं तुम सेवड़ा बने हो भेष धर करके, ना कोई खुशबू तुम्हारे अंदर, ना कुछ नहीं, और भेष धर करके संत बन गए, साधु बन गए, सन्यासी बन गए, योगी बन गए, तपस्वी बन गए। केवल ऊपर से खोल पहन लेने से कुछ नहीं होता। कहते हैं भर्म की भीत नहीं टरत टारी। जो तुम्हारे अंदर भरम का पहाड़ लगा, भीत माने पहाड़, पर्वत के समान भरम अंदर भरा है, वो नहीं जाने टरत है। और बड़े भारी महात्मा हम बन गए, तपस्वी बन गए, संत बन गए, अभ्यासी बन गए, झूठे और जानित कुछ नहीं। तो शायद कहा है कहीं लाए भभूत अवधूत या पे बना। कहीं भभूत लगा ले, कहूँ तो ले आए, और भाई भभूत बढ़िया, और अपने भभूत यानी भूत बन गए। क्या बन गए? और काम और क्रोध की फौज भारी। और काम और क्रोध लोभ की फौज इतनी लंबी है, तो उसको कह दे शंकर जी पर घटा रहे, और सबके अंदर है यू। हाँ, तो कहते हैं कहीं तीर्थ रत्ता फिरे व्रत बहुत करे, भूख और धंध बे प्राणहारी। अब कहते हैं कहीं तीर्थ में रटता फिरता है, कहीं व्रत करता है, कहीं पुण्य करता है, और कहीं व्रत रहता है, कहूँ धोख में पड़ गया, और कहूँ बड़े भारी धंधा में फंस गया है। और कहते हैं वही मई के प्राण निकल गए, वही प्राण चलेगी। कहीं अर्ध झूलता रहे ऊर्ध मौनी हुआ, और बाह उठाए सिर चटा भारी। अब कहते हैं कहीं अर्ध कहते हैं कि झूलता है, बीचों बीच में लटका हुआ झूल रहा है। कहीं ऊर्ध मौनी हुआ, कहने उल्टा मुंह टंगा हुआ मौन हो गया। और बाह उठाए सिर जटा भारी, कहीं बाह उठाए हुए और बड़े भारी जटा रखा लिया। कहीं मुरली वेण मुख टेर सुना करे, और कहीं मुरली बज रही है या बजा रहा है, अपना सुना रहा है, मुरली टेर सुना रहा है। और कहते हैं आरती शंख ध्वनि दीपक वारी है,
घंटा बजा रहा है, शंख बजा रहा है और दीपक जला करके आरती कर रहा है। ये कौन कर रहा है? इन्हें पांचों भूत। कहीं गुफा में बैठ के पवन परिचय करे, कहते हैं कौन गुफा में एकांत में बैठ करके तपस्या कर रहा है, सांस रोके है। और भवन के त्याग के दंडधारी, और कहते हैं भवन त्याग दे, अपन सच्चा घर त्याग करके अलग चला गया, हुआ कर रहा, तो कहते हैं वो दंड का भागी बना। अब बताओ, है अपन घर परिवार समाज छोड़ करके साधु बनना, महात्मा बनना आसान नहीं है। क्या खाओगे? दूसरे की कमाई खाओगे, वो कर्जा लगेगा। तो कहते हैं कहीं नियम आचार खट कर में पूजा करे, कहीं जा करके नियम करने लगा, कहीं आचार बन गया तो सबको शिक्षा देने लगा, और कहीं नियम व्रत से पूजा करने लगा। और खटकर्म यानी 6 शास्त्र होते ना, वही खटकर्म में उमाबाजी हुआ वेद शास्त्र में। और आँख के मुँह कर माला फेरी, अब आँख बंद कर ले तो माला चल रही है, राम 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 राम, फिर खोल के देख ली, फिर बंद की, फिर राम 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 चल रहा है। तो कहीं कंदला बैठ के कंदमूल खाता है, कहीं कंदला गुफा में बैठ करके कंदे मूल खा रहा, कहते मैं अन्न नहीं खाऊंगा, तपस्या कर रहा है। और अन्न के त्यागे के दूधधारी बना, अगर अन्न त्याग दिए कहीं सब दूध है खाली पीते भैया, बस अन्न नहीं खाए थे। तो बड़ा अगूर ये मूढ़ माने नहीं कुमति, कहते अगूर में आगे पढ़ाओ, ये मूढ़ बन गवा, अब यू सच्ची बात मानत नहीं है। गरिया साहब कह रहे सच्ची बात नहीं मान रहा है। और कोमत की बेल तन फूल सारी, कहते कोमत के बेल ही के फैली है, यानी जिका पौड़ा कहा जाता है, बेल माने पौड़ा होते, चाहे जाए बेल जो फैलत है तो उसका कहा थी कि कोमत के बेल फैल गए, यानी सच्ची बेल छोड़ करके कोमत के बेल। हाँ, और कहा दरिया सोई ज्ञान गुरु अटल है, गरिया साहब कहते हैं जो गुरु का दिया हुआ ज्ञान है वह अटल है, बाकी वो सब झूठ है। और ता जो परपंच सुनो भेषधारी, साहब कहते हैं कि भेषधारियों मेरी बात को सुनो, परपंच को त्याग दो। परपंच है क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है यही परपंच है, 5 तत्व है यही परपंच है। ये पांचों तत्व को हमको त्यागना है, इसमें से जाग करके तब हम परपंच से जब छूटेंगे, जब हमारा यहाँ जन्म छूट जाए, मरण छूट जाए, तब उसको कहते हैं परपंच। यही है 5 तत्व, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सब परपंच है, इनको त्यागना, इनको छोड़ना है। और घर में 5 जने हो, सलाह करियो, काम करियो, बुद्ध करियो, वो परपंच नहीं है। परपंच वो है जो बुरा कर नतीजा और बुरे प्रभाव करेंगे, बुरा काम करोगे, वो परपंच में है। तो साहब कहते हैं कितना जो परपंच सुनो भेष धारी, कहते हैं भेषधारियों इस परपंच को सुनो। तो परपंच क्या है? तो कहते हैं परपंच अब सुनो, तो कहते हैं निरख निज नाम सत्य नाम सुपत्य है, दया के तत्व पर बैठो भाई। अब भाई बहस करत रहे हो तुम दोनों जने, और जब बहस करी हो तो वह कथा यहाँ होते, दोसर होत नहीं, तुम्हारे बहस पर ही कथा चलती है, क्योंकि वैसे ही यहाँ है, करा कहा जाए। तो साहब कहा था पहले कि निरख निज नाम, सत्य नाम सुपथ है। सुपथ माने होते बढ़िया रास्ता है, सच्चा रास्ता है। तो कहते हैं पहले निरखो और निज, निज माने होते अपना, पहले अपने नाम को, अपने को परखो, अपने को समझो, और सत्य नाम सुपथ अच्छा है, यानी अच्छा रास्ता है, यहीं पर चलो। और दया के तख्त पर बैठो भाई, साहब कहते हैं कि दया करो, दया के तख्त पर बैठो। हाँ है, और छोड़ दे का तुम यका में गम करो, शून्य में सूरत गए नाम लाई। कहते हैं छोड़ दे अका, पहले शून्य में करो। कहते हैं शून्य का मतलब होते हैं जिसमें सब चीज समाया हुआ हो, वही है शून्य। जब शून्य के अंदर सब चीज समा जाते तो बाहर कुछ नहीं रहेगा, केवल आकार रहेगा, कुछ नहीं है। और जब शून्य से बाहर होता है तब वो मतलब है उसके समझो रचना। तो कहते हैं कि शून्य में सूरत गए नाम लाई, कहते उसी शून्य में अपनी सूरत को गहो और उसी में लगाओ और नाम का धारण करो। जब तक हम शून्य में नहीं जाएंगे तब तक हमको नाम पकड़ में नहीं आएगा।
देख ले त्वत्त निर्वाण है, कहते हैं आँखी से अपने देख समझ ले, जो त्वत्त है ये निहत्वत्व और वही निर्वाण है। रहो ठहरा सत्य शब्द पाई, कहते हैं उसी में ठहर जाओ, स्थित हो जाए। जैसे मन पानी हालता रहता है तो उसमें सूरत नहीं दिखाई देती अपना चेहरा, और पानी जब स्थिर हो जाते तो सारा चेहरा अपना उसमें झांकों से दिखाई देता है ना। तो पानी के तरीके से हमारा मन हिलता रहता है जब, तो इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता है। जैसे पानी नहीं हालत है तो हम लोग दोपहरी में पहले कुइयम झाँका जाए तो दिखाई पड़े, क्योंकि दोपहर में सूरज जब सामने होए तो पानी दिखाई पड़े, तरह नीचे पानी रहा तब वो अपन चेहरा दिखाई पड़े। और जब कोई नहीं भरे, कहे भाई कोई पानी ना लाए, जड़ों से अगर मैं गिट्टी डाल दे हो, चेहरा गायब होगा जैसे पानी आए। ऐसे हमारा मन है, इस संसार में मन हरदम हिलता रहता है, और एक स्थिर हो जाए, एक टक हो जाए, हिले ना, बस यही दर्पण है, यही शीशा है, इसे में फिर अपना असली रूप दिखाई दे अंदर, तब समझ में आएगी। तो साहब कहते हैं कि ब्रह्म विवेक विचार चित्त चेत के, कहते हैं अपने अंदर विवेक कर ज्ञान से चित्त के अंदर चेतो, तब ब्रह्म को प्राप्त करो। और वो हो या बोल तज झूठ झाई, कहते हैं फिर झूठ का अबोल का जितना है सब तज दियो। जितने संसार के झाई हैं, झाई आज पूरा संसार है। झाई झाई जानते कि नहीं है, जिनके हाँ। चेहरे पर झाई हो जाता है, हाँ काला से हुआ। हाँ वैसे यू अच्छा नहीं लगे थे, कहीं चेहरा बड़ा खराब हो जाते थे, चेहरा अच्छा नहीं लगा। तो काम की फौज ये बांधते दल मलो, कहते हैं जो काम की फौज तुम्हारे अंदर है, सदगुरु की वाणी लेकर के उनकी दया से का दल मलो, मतलब है मार नींद के का खत्म करो, सब कुछ न रह जाए हैं। और रहो निरपेक्ष नहीं काल खाई, कहते हैं जब निरपेक्ष रहोगे, किसी के पेच में नहीं रहोगे, अलग रहोगे, तो तुमको काल नहीं खाएगा, काल से बच जाओगे। आगे कहते हैं कि कदम की फौज ये बांधते दल मलोरो, निरपेक्ष नहीं काल खाई। और ब्रह्म का तेज ये भेद बंका बड़ा, कहते हैं जो ब्रह्म का भेद है ये बड़ा तेज है, बड़ा बंका मतलब होते बड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी है, हाँ एकदम ऐसे सीधे नहीं है। और सीधे जो जानत है जाय का, तो सीधे खेत में हम चलागा, मेड़ कांटा झाली नहीं देखी तो वो सबसे पहले पहुँचे थे, लेकिन उनका जब मालूम हो चलेगा तब तो जो जानत हुआ है, और जो नहीं मालूम है तो कैसे चले जाइयो। तो कहते हैं गहिर गर काव झर अगम आई, कहते हैं बड़े गहिर गहिर गड्ढे हैं, बड़े बड़े नदियां हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, बड़े बड़े देश हैं, बहुत बड़े बड़ी मतलब है आगे है, तो बिना जानकारी के कैसे चले जाइए, कैसे पहुँची हो वहाँ। तो कहते हैं सूरत और निरत सब थीर थका हुआ, कहते हैं सूरत हो और बढ़िया, और निरत माने होते अच्छी साधना भी हो, निर्मल हो, कि निर्मल जन मन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र न पावा। ये भगवान नहीं कहा था, और न कोनो देवी देवता कैसे, ये स्वयं संत कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमका वह पाए जी का तन मन सब निर्मल हुई है, और जड़ों से मोह कपट छल छिद्र न पावा। एक प्रकार के गंदगी थोड़े हैं, गंदगी तमाम प्रकार की है, तो कौनों प्रकार की गंदगी रही तो हमको संत नहीं मिलेगी, दया नहीं मिलेगी। और मिल भी जब जाती है कोनो छोटे मोटे छोटी मोटी कहूँ थोड़ी बहुत, तो वो हम रख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, वो फिर हुए बिथर गए, वो हुए बिथर जाते हैं, जहाँ से मिली रहे हुए छोड़ के चले आए। आगे फिर कह रहे हैं कि सूरत हो नीरत सब थीर थका हुआ, बास सुबास सिर छत्र छाई। अब कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बास और सुबास, बास का मतलब वासिंदा, सुबास का मतलब उसकी यादगारी खुशबू है, जब उसकी दया आपके ऊपर छाई है तो कहते हैं कहाँ ये दरिया सर्वग सब माँ हमें है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कहाँ दरिया सर्वज्ञ सब माँ हमें है, कोई संत जन जो हरि भेद पाई। अब कहते हैं ये सब आपके अंदर है, कहते इस धरती पर भी है, ये धरती है, काया भी हमारी धरती है, सब इसी के अंदर है। और कहते हैं कोई संत जन जौहरी होगा, जैसे सोनार जौहरी होते तो जो तो वह पहचान पाई कि ये सुबर है कि सोना है कि मैं कत्ता खाद है कत्ता मिलावट है।
हैं कहाँ इमा मिला है? तो कहा नहीं का कोई संतजन कोई जौहरी हुई वह समझ पाई और वह का पाई है, और नहीं कहा है पड़ा है तुम्हारे आगे मार दिया ला ढनंगा कहो कांच वाए, और ढनंगा चला गया, तुम चले गए उधर, हीरा उधर चला गया, कांच से वह में तुम निकल गए, पहचान है ही नहीं है। तो कहते हैं कि सुमिरो सतनाम निज काम है जाहिते। अब सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि भाई सुमिरो वही का जौने से हमार सब काम बने है, और सत्यनाम से काम बन जाई, कहते हैं वही का सुमिरन करो। तेजो रस विसज सुख भवन छाजे। अब कहते हैं जतने विषय रस हैं ये सब त्याग दियो, और ये कहते हैं भवन का छीड़ कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, भवन आपका तब्दील होता जा रहा, कमजोर होता जा रहा है, नींव की गलती जा रही है, तो एक दिन वो ढह जाएगा है, एक दिन वो आकाशमात गिरेगा और भारा की चकनाचूर हो जाएगा। एक महात्मा जा रहे थे, गुरु महाराज ने सुनाया कि एक महात्मा जा रहे थे और वो रास्ते में तो एक सेठ खड़ा और बहुत ऊंची की हवेली बनी हुई थी, वो देख करके बहुत हंस रहा था। तो महात्मा उससे कहा कि अरे तू क्या हंस रहा है इस कूड़े करकट को देख करके? तो उसने महात्मा को शब्द कहा कि तुमको ये कूड़ा करकट दिखाई दे रहा है? इतना पैसा मैंने खर्च करके इसको बनवाया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, तो तुम इसको कूड़ा करकट कह दिया? तो महात्मा ने कहा हमको तो कूड़े करकट दिखाई दे रहा है, और इतना कह के वो वहाँ पर चले गए। बहस नहीं करते महात्मा। कुछ दिन के बाद वो सारी बिल्डिंग गिर गई, चकनाचूर हो गई, करकट के समान वो सब वही चीज ढेर पड़ी, वही व्यक्ति खड़ा उठी रो रहा है, और उधर से वही महात्मा वापस आ रहे हैं। फिर वो देखा तो कहा अरे बच्चा क्यों रो रहा? अरे कहा महात्मा आपने जो कहा था वो सत्य है, वो सत्य हो गया। उनके चरणों में गिरा और कहा मुझको माफ कर दो। तो ये होता है। तो संत जो है समदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, योगी तपस्वी सन्यासी, ये तीन लोग तक जान जाते हैं, बस ये महात्मा बन जाते हैं या भगवान बन जाते हैं। और यही जो है आग पानी बरसा दे हैं, तुमका जो कह दे हैं तो हो जाए, धन दौलत दे दे हैं, परिवार दे दे हैं हिया, और तुम कहियो सच्चे भगवान मिल गए, और वही तुमका करकट में बांध दे दई के ये सब दई के तुमका बांध दे। समदर्शी का मतलब वो थे आदि से अंत तक जानत है, और त्रिकालदर्शी केवल यहीं तक जानत है, आगे नहीं जानत है कि आगे कहाँ है, तो वो सच्चा भेद नहीं पाए त्रिकालदर्शी। हाँ, इस प्रकार से वो कहते हैं कि सुमिरन तो कहते हैं लाव दिल दया तुम दर्द की नजर में, कहते हैं दया लाओ, दर्द की नजर, जो इसके दर्द है और आप दर्द की नज़र से देखोगे तो आपके अंदर दया होगी कि हाँ इसके पीड़ा है, इसको तकलीफ है। और कहते हैं कि तज कुल कर्म सब लोक लाजे, कहते हैं कि अगर हम किसी को सुख देंगे तो पहले अपने को दुख उठाना पड़ेगा। तुम जब सेवा करोगी किसी की तो पहले अपने को दुख उठाना पड़ेगा, ठीक? अगर हम किसी को रास्ता बताएंगे तो पहले अपने अंगुली से, हाथ से और नज़र करके जो देखे हो तो बताइए होगा, चल के बताइए है। किसी को प्रकाश देना है तो पहले अपने को जलना है, किसी को भूख से मिटाना है तो अपना भोजन उसको देना है, तब उसकी भूख मिटेगी, ऐसे नहीं मिटेगी। किसी की सेवा करनी है तो पहले अपना तकलीफ, अपने को परेशानी करना पड़ेगा, तब हम दूसरे को शांति सुख दे पाएंगे। यही सद्गुरु आते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ, हमसे सेवा करा लो हैं। तो कहते हैं हो निष्कर्म सब भर्म के ढा दे, कहते हैं निष्कर्म बन जाओ, यानी ऐसा काम करो कि कोई प्रकार का कर्म न बने। अब ये हमारे आपके बस का नहीं है कि हमसे आपसे ऐसा हो जाए, बगैर गुरु की नहीं हो सकता कि हम कुछ करें और कर्म न बने। हम आप कुछ भी करेंगे, अच्छा या बुरा, दोनों में से एक कर्म
बन जाएगा। हैं तो कहते हैं कि रहो ठहराए सत्य शब्द पाई, कहते हैं जब ठहर जाओगे, मन शांत हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा एक जगह, तब आपको शांति मिल जाएगी। ठहर जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी। तो ब्रह्म विवेक विचार चित चेत के हो अमोल तज झूठ झाई। तो पढ़ गए दूसरे में क्या, तो कहते हैं तजो दुख द्वंद तुम फंद निकंद करो, कहते हैं तुम तज करके दुख द्वंद को और यानी यमराज के फंदे से निकल के बाहर आ जाओ। कि तज दुख द्वंद तुम फंद निकंद करो, यानी उससे निकल करके फंद से, और धरो डरे ध्यान सोई काम काजे, कहते हैं जौने से तुम्हारा काम बने वही पर आप ध्यान लगाओ। है तहाँ अमी प्रकाश भव कमल फूल फूलित, कहते हैं वहां पर अमृत रूपी प्रकाश पैदा है। जहां पर कमल फूलत है तो उस कमल के ऊपर भौरा अपना स्थान लगाओ थे, वास करते। तहाँ खुली ध्वनि गगन सुन काल भाजे, कहते हैं फिर वहां उस ध्वनि को, आकाशवाणी को सुन करके काल नहीं रुकता, वहां भाग जाता है। कहते हैं तुम उस स्थान पर अपना स्थान बनाओ। है तहाँ झलक जानकार सत्य शब्द उजियार, कहते हैं वहां बढ़िया प्रकाश है, ऐसी झलाझल शोभायमान है, और वहां पर उजियारा हो रहा है शब्द का। तहाँ अधम अग काट सिर छत्र छाजे, कहते हैं वहां हर तरीके के पाप, अधम पापी, अधम से अधम सब कट के सब नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब वहां पर जीवन निर्मल होता है। फिर कहते हैं कि कहाँ भाग्यवर भक्त के जगत का जीतिया, कहते हैं तब वो भगत के संसार से जीत के और वहां पहुंच जाता है। तब है कहाँ भाग्यवर भक्त के, कहते हैं वहां पर पहुंच करके भक्त के भाग्य बड़े ऊंचे तब बनते हैं भक्त के। है और जगत कहाँ जीतिया, और कहते हैं जान ये युक्ति तहाँ योग गाजे, कहते हैं इसका जान समझ लियो, पहले समझ लियो तब योग युक्ति करो, बिना जाने समझे है सौदा नहीं पता करते के आवा है बेच रहे हैं, पता नहीं घर से सब जा रही रकम है, मूल के पता नहीं क्यों कत्ते की आवा है, तो सवाई घाटा की घाटा। तो यानी ये जीवात्मा जिसमें बैठी है, जो श्वास की पूंजी मिली है, ये हमारी है मूल रकम, और ये मूल रकम एक एक श्वास पर खत्म हो रही है। तो हीरा ये जा रहा है और संसार की कौड़ी हम इकट्ठा कर रहे हैं। यही कहा साहब कहीं है मोर चपरनुमा हेराए गयो हीरा मोर चपरनुमा, है तो ये श्वास रूपी हीरा एक एक श्वास से सब जा रही है, और ये चपरन में हेरा गए, यही चपरन में सांस चली गई, सब हेराए गए। तो साहब कहा है कि कहाँ दरिया हुआ गगन में मंगन। अब दरिया साहब कहते हैं जब तुम वहाँ पहुँच गए तब आपका ध्यान लगा और आवाज़ आपने सुना, सतपुरुष के दर्शन हो गए, आकाशवाणी सुना, तो कहते हो वही गगन में ये मन मगन हो गया। तहाँ आगम निशान ध्वज ध्वनि तार वाजे, कहते हैं वहाँ अगम निशान है, अगम का कहते हैं वो निशान का कोई प्रकार का वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ और श्वेत निशान है एकदम। और फिर कहते हैं वहाँ पर ध्वनि बाज रही है और तरह तरह के बाजे बाज रहे हैं, सितारे बाज रहे हैं। तो मन का रंग बहु रंग है रे। अब साहब कहते हैं कि भाई मन का रंग तो बहुत रंग है, एक दो रंग तो है नहीं है। मन कह रहा है तो बैठे सुन रहे हो, मन कह दिए तो चले गए बाजार, मन कह दिया तो गन्ना छोले चले गए, है मन कह दे तो तीरथ व्रत करे चले गए, न्योता खाए तो तैयारी चले गए। तो भैया कथा कौन सुनी? कोई ना सुनी, शरीर थोड़े सुनी मन, और मन सब कुछ करी और मन सब कुछ करत है। तो साहब कहते हैं मन के बहुत रंग है, एक दो रंग। तो कहते हैं कि मन का रंग बहु रंग है रे, तुम मन का रंग विचारो प्यारा। कहते हैं तुम मन के रंग का विचार करो। हाँ हे प्यारे, यानी सदगुरु कहते हैं आपको हमको सबको बंदे से कि हे बंदे तुम मन का विचार कर, मन के अनेकों रंग, तरह तरह के रंग, मन के रंग का विचार करो।
मन ही राम है, मन ही रावण, मन ही उगे आसमान तारा। कहते मन राम बन के बैठ गया, मन रावण बन के बैठ गया, मन आकाश में तारे बन गया है। और यह मन ने मारिया, मन ने जारिया, मन ते उत्पत्ति सब है बारा। अब कहते हैं मन ने सबका मार दे, मन से सबकी उत्पत्ति हो गई, मन सबका उद्धार करत है और मन सबका बोरत है, और मन से सारा काम वार वार आते हैं। और मन ते मारा है मन की मोहनी, मन ने मन दिया जगत सारा। कहते हैं मन की माया बनी है, मन की मोहनी बन गई, और मन के ये मतलब है काया बनी है, और मन ते मन दिया जगत सारा। कहीं सारा संसार सारे मंडल ही मन की रचना से, मन माया की रचना है। करता धरता सब मनी है, सब ही है, क्योंकि इसने तपस्या करके मांग के लावा है। तो कहते हैं कि मन बहुत प्रकार का है, मतलब है बहुरंगी है, बहुत प्रकार की इसके रंग हैं। और या ऋषि और मुनि सब मन के जार में। कहते हैं जार माने एक जाल होते, एक होते अग्नि, कि मन के जार में ऋषि मुनि योगी सन्यासी सब फंसे बेचारे। क्या करें हुए, अब वो फंस गए चक्कर में, निकल नहीं पा रहे हैं। घर जाते हैं तो मुसीबत है, भेष धारण की न उका छोड़ते तो मुसीबत है। तो चारों तरफ से तो दुख है, और ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वही है बीच स्वर्ग में। अरे ऐसे ऐसे जीव हैं कि जिनका नरक में जगह नहीं मिलती है भैया। कोई नरक में जगह पाएगा तो कम से कम नरक में पड़ा तो है एक ही रुका स्थाई है, लेकिन उनको नरक में जगह नहीं मिलती है। हाँ नहीं, यही लोग ना वही लोग, कहीं बीच में जगह नहीं, कहीं जगह नहीं है। चीज तो ये समझना है। अब कहते हैं कि या ऋषि और मुनि सब मन के जार में, मन ने फांस सभी ग्रीव डारा। कहते सबके गले मां मन ने फांसी डाल दी। तो महाराज जब मन नरकम था नहीं तो वही कहाँ रहा थी? बाद में बता देंगे। तो झलक झाई देता पलक में मारता, भार के भुजबे हाथ कारा। कहते जैसे भार झोंकते झोंकते भुजवा के हाथ काले हो जाते, चेहरा काला हो जाता, धुआं हरदम लागत है। तो कहते हैं कि झलक झाई देता पलक में मारता। कहते एक पलक में ये झाई झले संसार में सबको ये मार देता। कौन? मन। देर नहीं लगाता। अभी आपने बताई बात, आपके गांव में हुआ, तो क्या है यही खेल है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की। अगर उसमें नकली शब्द रखा है कागज के फूल में, तब तो आ जाएगा, क्यों? थोड़ी देर के लिए होगा, जितनी देर उसकी खुशबू उड़ेगी नहीं है। लेकिन जो सच्चाई की खुशबू होगी वो अस्थायी खुशबू, अस्थायी खुशबू होती है, जीवन भर खुशबू रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, इसलिए तो कहते हैं कि ब्रह्म से छीन है, चोर से लीन है। कहीं ब्रह्म से छीन है, यानी ब्रह्म को आपको पता नहीं है, ब्रह्म जानते नहीं, ब्रह्म ब्रह्म बकते रहते हैं। हम ब्रह्मचारी हैं, कोई बाल ब्रह्मचारी बना, कोई परमहंसचारी बना, कोई कुछ बना है, लेकिन कहते हैं ब्रह्म से छीन हो है। और चोर से लीन, यानी चोर से तुम्हारा हरदम पाला पड़ा है। और हटी है काल ते काट डारा। कहीं वो हटी है वो काल, तो तुमको काट डालेगा, छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। हाँ, कहें दरिया कोई संत जन जौहरी। दरिया साहब कहते हैं कोई संत मिल जाए आपको जानकार। जौहरी का मतलब होते जानकार, जो जानता हो है। लिखा है रामचरितमानस में भी लिखी है कि मरमी सज्जन सुमति कुदारी, सोई जो गोड़ है सोई चतुर सयानी। कहते हैं जिसको मरम मालूम होगा, भेद मालूम होगा, मरमी माने भेद जानता हो, उसी को कहते हैं मरमी। जो मरम जानता हो, भेद जानता हो, वो सब कुछ कर सकता है, और जो नहीं जानता है वो नहीं कर सकता। तो वही साहब कहते हैं कि कहे दरिया कोई संत जन हरी जौहरी, और सत्य के चिन्ह कदम मारा। सत्य और सत्य बड़ी देर लड़े हो गए। सत्य का सुनिए, कहते हैं सत्य की चिन्हो, पहले सत्य का चीज है, चिन्हो सत्य क्या है। सत्य क्या है? सत्य है मृत्यु, इस संसार में और कुछ नहीं है। मृत्यु के अलावा और संसार में सत्य नहीं है। मृत्यु सत्य है कि हमको मरना है, जो इस संसार में जन्मा उसको मरना है। तो केवल संसार में सत्य है तो मृत्यु
और दुनिया में कुछ सत्य नहीं है, हाँ, दोबारा जन्म लेना सत्य नहीं है। कोई सत्य नहीं है। कोई पता नहीं कि तुम कहाँ जाओ, कौनी जन्म जाओ, कहाँ पर हो, तुमको जानकारी करने के लिए दोबारा ये मतलब अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी मृत्यु सत्य है, बाकी हमारा जन्म सत्य नहीं है कि हम फिर मानव मिल जाए, ये जन्म सत्य नहीं। तो अपने को हमेशा याद रखो, सत्य क्या है, मृत्यु। और वो मृत्यु आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आप चाहे जहाँ चले जाओ, इस दुनिया के कोने कोने में नासान होने वाला है, है ना दिखाई बड़ा सा नासान होने वाला है। तो फिर बस है। तो कहते हैं सत्य के चिन्ह चिन्ह कदम मारा, कहते हैं एक एक कदम को मार दो नासर नहीं, चीन करके। सत्य सत्यनाशर कहाँ, सत्य का नाश कहाँ, सत्यनाशर नहीं नहीं है। सत्य वो कहाँ नाशर। तो साहब कहते हैं कि राम का नाम 3 लोग प्रकट है, राम का नाम हाँ। 3 लोग प्रकट है, और राम का नाम से विविध वाणी। कहते हैं राम के नाम से तमाम प्रकार की वाणी बनी है, और 3 लोग में उनका नाम भी प्रकट है, राम का है। और राम के नाम से वेद ब्रह्मा कथा और शिव सनकाद ले आदि जानी, और राम के नाम से सारी गीता बना, और अपनी उपमा आप आनी। क्या कह रहे हैं राम कि अपनी उपमा अपने आप सब बखान कर रहे हैं। ये 3 लोग के अंदर एक एक दूसरे का, यानी एक अपनी अपनी उपमा का सब बखान कर रहे हैं। तो साहब क्या कहते हैं कि राम के नाम तो योग मारक कथे, और योगिया युक्ति से योग जानी, और राम के नाम की काया तो खप गई, अजर है काया कहू कवन ज्ञानी। बताओ, सब कट गवाही है, कुछ बचा नहीं है। अगम अपार कोई पार पावे नहीं, कहते ये अगम है अपार है, एका कोई भेद नहीं पाया, भेद नहीं पाया। और कथे विस्तार सब हार मानी, कहते सब तरह से लोग कथ कथ के विस्तार करके और परेशान हो गए, लेकिन आदि और अंत का भेद नहीं पाए, नहीं पाएंगे। हार की बेचारे सब परेशान हो गए। अंत में वही दशा पर जीपन नहीं जाना चाहते थे, वही पहुंच गया। तो कहते हैं सत्य का सत्य ये सत्य बरता रहे। घड़िया साहब कह रहे मैं सत्य का सत्य, और सत्य से सत्य का बरता मानी आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और सत्य के बदन पर लगन ठानी, कि सत्य के व्रत पर अगर व्रत करो तो सत्य का करो, झूठ का व्रत रखने से कोई मतलब नहीं। कोई लगन लगाओ तो सत्य पर लगाओ, सत्य पर अपना ध्यान टिकाओ, सत्य पर सब कुछ करो। कहें दरिया मन अगम अपार है, दरिया साहब कहते हैं मन अगम है, अपार है, हैं अपने आप में बुझ ध्यानी। आहा कहीं क्या कह रहे हैं, आखिर में आ करके कहते हैं अपने अंदर बूझ लो। सारा खेल संसार से घूम टहर के आ करके फिर अपने अंदर, तो कहते हैं अपने अंदर बूझो। कोई ज्ञानी हो तो अपने अंदर सत्य का बूझ लो। सत्य क्या है, जो बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, हैं और यही चला गया, बस सब काम खत्म। कहाँ चला गया इसका पता लगाओ, कि जब हम इस बाटी में नहीं थे तो किस बाटी में थे, कहाँ थे, और जब इस बाटी को फिर जब छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। यही संत सदगुरु बताते हैं कि बच्चा 3 चीज़ का तुम भेद जान जाओ, वह तुमको मुक्ति मिल जाएगी। 3 चीज़ का भेद लगा लो, और यही हाँ। तो कहते हैं कि राम का नाम ते दिन कहाँ रहा, कौने दिन रचा जब सृष्टि ये त्रिगुण फंदा। कहते हैं तब राम का नाम कहाँ रहा, जब एक त्रिगुणी फंदा रचा गया, 3 लोक की रचना रची गई, ये सृष्टि की रचना हुई, तब राम के नाम कहाँ रहा, कहाँ रहे राम। ये भेद जानो, इसके पहले राम तो आए तो जानियो, जब पैदा भे, और जब नहीं पैदा भे राम के पहले राम कहाँ रहे, तब कहाँ रहे। और सृष्टि का रचना कौन रचने वाला था प्रभु, कब इसकी सृष्टि की रचना रची गई, किसने रचा। है तो हाँ, तो हम वो है तो सुना रहे हैं। राम का नाम का स्वर्ग से आया, साहब कह रहे हैं, और फूट भूमि फोर की प्रगट चंदा। कहते हैं का राम के नाम स्वर्ग से उतर आवा है, कि चंदा जो पृथ्वी से फोर के ऊपर चला गया है। हाँ तो कहते हैं कि आदि ब्रह्म अगाध अगोचरा, और सूरत विचार के चतुर्ध्वंधा। सुन लो, कहते हैं
कि आदि है ब्रह्म, अवगाध अगोचरा। इन अगोचर की आंखों से हमको आपको आदि अंत न दिखाई दे न सुनाई दे कान से। ठीक, अब कहते हैं कि सूरत विचार के चतुर धुंधा, कहें जो सूरत से विचार करके अपने अंदर चतुर अंतःकरण से विचार करके जो अंदर जाएगा तो ब्रह्म ते फूटिया टूटिया तीनों भव। कहते कि तुम्हारे जैसे कहा था कि कहा तुम्हारे हृदय और कपार की तीनों फूट गई, कपार की ये दोनों हो गई और हृदय के एक आँखी हो गए। कहीं तुमका जो कहीं तुम्हारी तीनों फूट गई हैं। और कहते हैं कि नाम रंग रहित है पाप रंगा। कहते हैं जो पाप से और नाम से जो रहित है वो पाप मार रंग गवा, और जो पाप से छूट जाए तो नाम मार रंग सकत है। फिर लेकिन जब पाप छूट जाए तब तो कहते हैं तीन के छोड़िए चौथा चाहे कोई, कहीं नहीं तीनों का छोड़ दे और कोई चौथा चाहे तो करे विवेक होए निर्मल बंदा। कहीं अगर चौथे का जरूरत है, सच्चे राम की जरूरत है, सच्चे सचखंड और सत्य का जरूरत है, तो कोई चौथा बंदा ये तीन लोग छोड़ो। यानी ये तीन लोग की रचना का पढ़ो ना, वेद शास्त्र माना पढ़ो, पूजा पाठ माना पढ़ो, व्रत माना पढ़ो, दान पुण्य माना पढ़ो, तो जाके तुमका सत्य मिली, नहीं तो सत्य न मिली। सत्ता तो कहते हैं फिर निर्मल बंदा निर्मल हो। मैं यही करत है, मैंने यह न करे तो का करे। तो को मना करत है साहब, मना नहीं करता साहब, खाली बतावत है। सत्य है जो लेख की बात है, सत्य है वेद शास्त्र गलत है, किस बात को हम सत्य मान भाई। तो कहते हैं कि तज तज मद माया ये मगन मासूक है, सुमिर सत्य नाम होए तिमिर मंदा मंदा। अब कहते हैं कि तज दे मद माया अभिमान। मद माया अभिमान का मतलब है अपने अंदर की मद माया अभिमान तजना है, क्योंकि माया का परोरिश इस धरती की माया से ही होगा। ये माया रूपी जो काया है, इसकी परोरिश, इसकी मतलब है हिफाजत, दवा दरमज कपड़ा मकान चलने के लिए वाहन, तो ये संसार की दौलत से ही काम होगा का, क्योंकि बिना वाहन से ये शरीर नहीं जा पाएगा है। माया का तो कहते हैं माया की हिफाजत माया से करना है, लेकिन जीव की हिफाजत ये मन माया से नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। माया मद यानी अहंकार छोड़ना है, घमंड छोड़ना है, क्रोध त्यागना है, अंदर अपने शीतल दया रखना है, उसको त्यागने के लिए करें। तो कहते हैं तज मद माया ये मगन मासूक है। कहीं उसी मगन मासूक यानी होते हैं ये बिल्कुल साफ सुथरा भी है, पक्का है, मासूक है। और सुमिर सतनाम होए तिमिर मंदा। कहते हैं जब सत्यनाम का सुमिरन करोगे तो तुम्हारे अंदर की तिमिर माने होते हैं अंधेरा रात, तो जतना अहंकार तिमिर है वो सब नाश हो जाए, सब गल जाए, खत्म हो जाए, तो निर्मल हो जी हो है। तो जियते मुक्त हुआ युक्त योगी सोई। कहते हैं जिस योगी ये जीते मुक्त होते, ये का कहते हैं मुक्ति, वो जीते माँ मुक्त हुई, मरे के बाद मुक्ति नहीं मिलत है। हिमार रहते रहते मुक्ति मिली और जी का मुक्ति मिली, वो खुद जान जाए कि हम मुक्ति पाए गए। और का जब वो जनबे न करे तो का पाए। हाँ, मुक्त से मुक्ति हुई बहुत। है पहले मुक्त हो फिर मुक्ति होगी। जब हम जनबे न करी ईमान रह के कि हमें लगे कहा रखा है, तो भीख मंगी हो कि ना मंगी हो, भिखारी बने हो। मुक्त हो काम क्रोध मोह लोभ बीड़ी गांजा तमरूक सब चीज से सबसे मुक्त। तो कहते हैं भवन के भीतरे काट फंदा। कहते हैं इसी भवन के रह करके अपने फंदा काट लियो। कहें दरिया दरियाओं के पार, ये कहते हैं दरिया, कहते हैं कि सदगुरु की दया की दरियाओं पार हो है। तज भव भर्म सब विघ्न कंदा। कहते हैं फिर सब धर्म तज दे है और भवसागर तज दे, सब विघ्न तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो राम की बात सब लखन आपे जाना। कहते हैं राम की बात सब लखन आपे जाना, और लखन की बात कौ किन पाई। लखन मतलब लक्ष्मण खोने चले जाओ राम के भाई के पास। लखन का मतलब है जिसने देखा लखा। हाँ, तो कहते हैं कि राम की बात को किसने जाना, जिसने उनको देखा और लखा समझा है। और लखन की बात कहो किन पाई, तो कहते हैं कि भामिन भवन में आप ही आय के।
और कियो मतहीन सब ज्ञान खाई। जब भामिन आ गए, यानी कुमत रूपी भामिन, और इधर भामिनी है, तो कहा कि जब ये भवन में आ गए, बस जतनी सुमत रहा है ये सब खाई गई, सब अंदर के और बाहर के सब साफ। तो साहब कहते माया का मृगीय कृत आप किया। कहीं माया का कृत यानी माया का जो रूप धर के मृगा के दिखाए सुनाए, तो कहीं सब तुम ही तो की हो, अपने बूते की हो है माया का रूप मृगा बन के हैं। और कोप के राम ते संग धाई, और कहे ना कोप गए राम का साथे लेके चली गए वनवास, दौड़ा ले गए वो मृग रूपी छाया। तो कहा थे निकट यो दूर फिर जाते आसमान है, कबो निकट दिखाई पड़े है तो कबो दूर, और कबो आसमान में खड़ी है? और भया लोप नहीं कहाँ जाए, कहीं जब लोप हो गए तो दिखाई नहीं पड़ते कि किसी चली गई, एकदम से अंधकोप हो गया। तो को तो कहते हैं को यो काफ जहाँ शिला झाड़ी घनी, यानी जैसे खूब प्रकार के अंधेरा है, कोहरा गिर रहा है, गोधुरा है और झाड़ी झंखाड़ी है, खूब घना जंगल है, कहीं वहीं छिप गए, लोप हो गए हैं। और मृग बन मार के तहाँ आई, कहते हैं फिर वहीं पर उस वन में मृगा मार करके वहाँ पहुँचे, कहाँ कुटिया में जहाँ सीता का छोड़ के गिरा। तो कहा थे फिर सिया के जिया में संशय अधिक आई। अब वहाँ सीता के कहते हैं कि उनके अंदर उनको बहुत बड़ी मतलब शंका हुई और संशय प्रकट हो गया। कहा थे विषाद बहु कठिन भाई, लखन से कहा थे हे लखन तुम जाओ, तुम्हारे भैया बड़े कष्ट और तकलीफ में है, परेशानी में है। बिकल बैन बोले नयन रोदन करें, ऐसी बाणी बोले और रो रही सीता, दुख तकलीफ में पहुंचा रही कौन, यही माया रूपी सीता, कुमत रूपी कौशल्या। हम तुमको लिखा दिखा देवे, घट रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कुमत रूपी कौशल्या जो राम को जन्म दिया। और अब मैं जो है दिक्कत खड़ी हुई है। ये सब इतनी रचित माया है कि समझना आसान नहीं है, किस राम की भक्ति करोगे है? अब कहते हैं यहाँ फिर कि बिकल बैन बोले नयन रोदन करें, लखन को बात लभ कहाँ जाई। ऐसी बात कहा उनको कि तुम जाओ, और उनको बात लग गई। और कहा सत और सुकृत का खींच रेखा जिम। तब लक्ष्मण ने सत्य सुकृत नाम कबीर साहब का है, सत्य सुकृत का नाम यानी सुमिरन करके और सत्य का रेखा लखन ने खींचा था। कहे ना कि जो कोई लेखा के अंदर जाए उधर पार करी बस समझो जी चल है, और तुम अगर ये बाहर चली हो तो वापस ऊपर नहीं। लक्ष्मण रेखा। हाँ, तो लक्ष्मण रेखा का मतलब है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, हाँ नाम पर न जाओ। और लखन का मतलब है जिसने लखा और देखा है, समझा है। सत्यरूपी रेखा थी प्रभु, और सत्यरूपी सीता भी थी, जहाँ सत्य है वही सीता है। सीता माया थी। सत्य और सुकृत का खींच रेखा जिम सिया के सौंप चल माथ नाई। कहते उसी सत्य रेखा को लक्ष्मण ने नाथ मवा करके और सीता को सौंपा था। लेकिन कहते हैं 10 कंधर चौवंद तहाँ आए खड़ा हुआ। वो 10 कंधर यानी 10 मूल रखने वाला 10 कंधर आ करके वहीं पर खड़ा हुआ। और सिया बुद्धि छल कलंक पाई, सीता के बुद्धि छल गई है और बस उनको कलंक। तो कहते हैं कि कहें दरिया सत्य आदि और अंत है। दरिया साहब कहते हैं सत्य क्या है, आदि और अंत। सत्य बीच में नहीं है, पहले है तो बाद में। हाँ, तो कहते हैं कहें दरिया सत्य आदि और अंत है, सत्य विवेक कर समझ भाई। कहते हैं विवेक से अपनी बुद्धि से समझो, सत्य का ज्ञान समझो। कहो सत्य शब्द कोई संत जन समझिया। कहते हैं मैं सत्य शब्द कह रहा हूँ, कोई संत जन होगा वो समझी है। और सदा गुरु ज्ञान जय प्रेम राता। कहते जो सदा गुरु के ज्ञान में रमा रहता है, प्रेम लगाए रहता है, वही इस सत्य को समझ पाएगा है। गुरु के ज्ञान में, अपने ज्ञान में मस्त रहियो कुछ न भी
जो गुरु के ज्ञान में मस्त रहेगा। तो जो अपना कुछ भी नहीं रहेगा, गुरु का रहेगा, तो वही तो वहाँ तो सत्य मिलेगा, सत्य वही तो है। पार ब्रह्म परमात्मा दया समीप है और सर्व सुख तहाँ नहीं गर्भ दाता। अब कहते हैं पार ब्रह्म परमात्मा जो समीप है, सामने है, अपने पास है, लगे बैठा है, लेकिन सर्व सुख तहाँ नहीं गर्भ दाता। कहते हैं जो गर्भवान है, जो व्यक्ति गर्भ भरा है, परमात्मा वही लगे बैठे, लेकिन उसको सुख शांति नहीं है, क्योंकि वो गर्भ से भरा हुआ है ना, तो शांति सुख को नहीं मिलेगी, क्योंकि परमात्मा तो के बगले बैठे, सामने बैठे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, फर्क नहीं रहा है। आपने दर्द से दया उत्पन्न है, कहे बीतपन्न नहीं सत्य बाता। आप कहते हैं कि अपने दर्द से दया उत्पन्न, जब हमारे दर्द हुआ तब हमारी समझ में आवा, और दूसरे की दर्द में हमारे दया नहीं आई है। तो कहते हैं कहे बीत पंथ नहीं सत्य बाता। कहते हैं सारी उम्र सारा अपन बीत के, लेकिन सत्य बात कबो जीवन में नहीं बोला दूसरे के पास है। तो वेदवाद कथे आदि जाने नहीं। कहते हैं जो वेदवाद शास्त्र कथता है, बांचता है, दूसरे को सुनाता है, वो सत्य नहीं जानता है और न उसको सत्य मिलेगा है। जाने नहीं गर्भ अभिमान ते रहत माता। हरदम अपने गर्भ में मान कि हम इतना पढ़े हैं, इतना जानी थे, हमसे बड़ा ज्ञानी को है, हमसे ज़्यादा अच्छा को कह रहा है, वो इसी में मादा है, मस्त है। तो वह अहंकार अभिमान, और वही अहंकार में अपने के नहीं जानते, लेकिन वही डूबा पड़ा है, वही डूबा पड़ा। तो कहते हैं करे यम शासना नरक में वासना। कहते उसके ऊपर यम का शासन है, और वो कहे वासना कहाँ होगी? नरक में, सीधा है। और निपट माने नहीं खून खाता। हाँ, दिन भर एक दूसरे के खून खाता रहता है। राजा निपट माने राजा, राजा कोई की बात नहीं मानता है, अपनी रियाया का खून चूसता रहता, पीता रहता। जोर से जीव जो पकड़ी जबे करे है, जबरदस्ती जीव को पकड़ करके जबे कर दिया, काट दिया। जैसे मुकरी बल्कि है, सब काटा नहीं है, काट। कहते हैं जबे करे यम के हाथ में आह पाता। कहते हैं फिर वो वही तकलीफ उसको यमराज देते हैं। यमराज के हाथ से वो आह मतलब है काटा जाते, पीटा जाते, जलावा। जैसे जिसके साथ किए हो वैसे तुमको मिलेगा। तो मुसुक से बांधिया है बद लैफ है। लैफ में कहते हैं उसने ऐसी हथकड़ी मुसुक में बांध दिया। मुसुक माने होते कर्म की फाइल, तुम्हारे कर्मों के मुकदमे की फाइल। ठीक, जो कर्म के हो, कर्म का मुसिक है, वही जंजीर है, वही हथकड़ी है। तुम्हारे कर्मों में तुमको उसने बांध दिया, ऐसा जाल डाल दिया है। और फजीरे है कुछ सब तू क्यों नाटा। फजीर है सारे संसार से सबसे तब नाटा टूटा है। कौन तुमको बचाएगा? तुम्हारे साथ कौन जाएगा? यहाँ कोई नहीं जाएगा है, कोई नहीं जाएगा। तो कहते हैं कहाँ है दरिया ये जीव जहरे गया। यानी कहा थे खंडक में चला गया, नरक चला गया, गहनम चला गया। जैसे कहा थे खंडक में चला गया, ये जीव चला गया 84 नरक में है। और काल सिर खाड़िया कौन बात। कहते हैं सब को वो खाता है, काल सिर पर बैठ करके, फिर उससे कौन छुड़ाएगा। तो संत की चाल कोई समझ तारीफ करे। कहीं संत की चाल को समझ करके अगर कोई आपको बताए, समझाए, तो संत की राह कोई संत जाने, यानी उसको सत्य पर चलने वाला ही समझेगा, जानेगा। जो सत्य पर नहीं चलेगा वो नहीं जान पाएगा, समझ नहीं पाएगा है। हिंदू मुसलमान दोए दीन सरहद। ये हिंदू और मुसलमान का जो झगड़ा है, ये कहते हैं ये सरहद है। हाँ, ये दोनों को पार करना है। हाँ, कहते हैं और बना वेद किताब परपंच ठाने। कहीं वेद किताब देखो, ये पुराण रखे है, यही परपंच है, ये भी परपंच है, इसलिए यहाँ रखी हुई है। कोई देखा चाहे देख सकता, ऐसी बात नहीं है। कुरान भी यही रखी है, सारे ग्रंथ मिले हैं देखने के लिए, लेकिन ग्रंथ से हमको आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक, ये केवल देखने और समझने की बात है। देख समझ लो, विश्वास हो जाए। तो साहब कह रहे हैं कि संत की राह कोई संत जाने। हिंदू मुसलमान दोए दीन सरहद, बना वेद किताब परपंच ठाने।
वेद किताब कुरान गीता पढ़े जीव का दर्द नाय कबहु जाने। है कि इनके पिरात है तो इनके हम दवा कर दे, दुआ माएँ इनके सेवा कर दे, यूँ नहीं जाने। और वेद किताब कुरान रोजे पढ़े, खूब पढ़े, गीता रामायण पढ़े, लेकिन दूसरे के दर्द नहीं जाने। तो साहब कहा था कि जीव का दर्द फरमान साई किया। जीव का दर्द अब फरमान यानी जो जीव दर्द के है जीव पर तो दर्द हुआ तो उसने फरियाद किया तो साई ने सुना उसकी। है तो कहते सोई दुर्वेद जो कहा माने। है अरे कहीं दयावान वह है, संत वह है, भगवान वह है जो की दया करे, ऊपर दया कर दो, के सहायता कर दो, का भला हुई जाए, कहीं वह है भगवान। है तो जोर से जीव जो पकड़ जबह करे बांधे जबरल हुजूर यानी। कहते हैं जो जोर जबरदस्ती करके जीव का मारत काटत हैं वही का पकड़ के वही का फिर पकड़ के कहते हैं कि हुजूर आने और करे इंसाफ। ये साफ कागज हुआ इंसाफ यानी कहते हैं आपका लेखा जोखा जो दस्तावेज है वो वहाँ पर हाजिर। और हुजूर कौन है? वो धर्मराज जो बैठा है 3 लोग का मालिक, जेके तुम देश में कानून का उल्लंघन करके बुरा कर दिया, वो फाइल आपकी देखेगा, वो हुजूर। तो कह रहे हैं कि करे इंसाफ ये साफ कागज हुआ दोजक के जार में ताज साने। कहते भी दोजक में यानी नरक में जार करके तुमको सजा देगा, वो सजा देगा। पंडित और मौलाना तहाँ कौन बातें करें। कहते वहाँ कौन बात करेगा? वहाँ पंडित न जी है न जी है मौलाना, न जी है वही बचिया तुम्हार पुंजावे पिंडा पर आवे और न वही जी है ताजिया दफन करावे, वहाँ कोई न जाए। है तो कहते हैं कि पंडित और मौलाना तहाँ कौन बातें करें पराजीव कष्ट यमदूत ताने। कहते हैं कष्ट में पड़ा है और यमदूत ताने हैं गदा बल्ला भालू काट रहे हैं, मार रहे हैं, जला रहे हैं, और तुम वहाँ क्या करी हो? तुम्हारा वहाँ कोई साथी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो कहते हैं खून का खून ये ओयल दिए बने नहीं। कहते हैं ओयल बने होते बदला, खून काटे खून किए तो खून तुम्हार होई। कहते जौन तरीके से जी का मारे हो वही तरीके से तुमका मारी और वैसे तुमका बदला देना पड़ेगा। कहें दरिया दिल समझ आईने। कहते हैं दरिया का साहब कहते हैं कि तू अपने अंदर अपने आईने में देख, अपने अंदर समझ ले तो तेरी बात बने, समझ ले। साहब कहते हैं कि नरक है नरक ये फर्क भागा फिरे। कहते नरक से नरक, अरे नरक से नरक है यानी इस नरक से उस नरक, उस नरक से उस नरक। आज भी 22 नरक हैं मौजूद और 22 नरक में जीव डाले जाते हैं कर्म के अनुसार। हाँ कर्म के अनुसार 28 नरक थे, नानक साहब ने संतों ने 4 नरक खत्म कर दिया। 22 मतलब है 28 में से 4, 22 हैं, 6 खत्म हो गए, ये संतों की देन। तो कहा कि दया है दया ये धर्म करता रहे। धर्म क्या है? दया। रुपया नहीं है कि दे दो जा भैया तुम जो है गया करिए हो जाए, ये धर्म नहीं है। धर्म है जीव पर दया करना। तो कहते हैं दरिया साहब क्या करें? दया है दया धर्म करता रहे और सर्व उपकार का रत रेवा। कहते हैं सत्य मेवा सत्य रेवा। कहते हैं जो सत्य का काम करो, सबकी सेवा करो, सब पर उपकार करो। जो उपकार करता है वही, और उपकार तमाम प्रकार के होते हैं। हमारे हर ज्योति हमारे हर आँख हवाई और गोबर फेंकी एक उपकार यहाँ होते कि मदद कर देती हमारे हर ज्योति है। यो हमारे छपरा छवाई खेत निरवाई कौन गुड़ाई बगिया रखाई, ये उपकार ना है, ये तो स्वार्थ बसाए की हो कि हमारे करी हो। जहाँ निस्वार्थ हो, कोई मतलब ना हो तुमसे, उसको जानते पहचानते ना हो, वो है स्वार्थ नहीं, वो है निस्वार्थ। निस्वार्थ करना है, स्वार्थ में नहीं करना है। तो कहते हैं कि कौल है कौल बेकौल काहे हुआ। कहीं कौल करके तू आया था यानी पक्का दस्तावेज लिखा के आया है कि हम तुम्हारा भजन करेंगे, नाम जपेंगे, आपका ध्यान करेंगे, तो तुम कौल करार करे के बाद में कहे झूठे हो, इधर उधर मुंह मोड़ ली हो। है बहुत ऐसे लोग हैं कि हम यूँ करवाए हम यूँ देवाए, लेकिन बस कहीं दिन मुझसे बात खत्म हो गई है। तमाम लोग सब देवी देवतन का भैया भवानी का और संतन का चूसिया नहीं बनावत है। यो काम हो जाए हमारे तो हम तुम्हारे डाली चढ़ी हुए, चद्दर चढ़ी हुए, चद्दर चढ़ाओ जो सर 12 रुपया के सर प्लास्टिक के नहीं मिला थे नी, तो चद्दर ले जाते 12 रुपये की चद्दर चढ़ाओ और अपना ओढ़ है भाई 300 के 500 के,
और साहब का लेके जी हूँ 12 रुपये वाली चद्दर चढ़िए 15 रुपये हाँ, खुद खाइए खोवा उधर चढ़िए बतासा। बताशा है। तो जैसा कर्म कर रहे हो वैसे फल मिली है कि ना मिली। तो वह कहा था कि राव है राव ये रंग केते कही है। कहीं जो राव माने होते राजा और रंग माने भिखारी है। तो कोई भिखारी का ना कोई राजा कहीं ना राजा का कोई भिखारी कहीं। जो मौक़िफ़ है वो कहा जाए तो कहते हैं गए तन त्याग ये तीनों देवा। तीनों चले गए, सब तन त्याग गए। कहाँ चले गए? तो साहब कहा है कि नायब नायब नगर के पाया अग्र जाने नहीं भक्ति भेवा। नायब बन गए। नायब सब कोई क्या लगा और नायब के मामला नहीं जाने पाए कि नायब का मतलब का हो है। तो कहा है अग्र जाने नहीं भक्ति भेवा। और जुल्म है जुल्म ये जबर सिर ऊपरे। कहीं ये बहुत बड़ा जुल्म है तो मेरे सिर पर सब लदक चला जा रहा है ना सर है। और गरीबी के पकड़ के मुस्क रेवा। कहीं उसका पकड़ करके और फिर उसके मुस्क यानी हथकड़ी डाल दी, जाल में डाल दी, उसका कर्म फाइल बन तैयार। अब तुम कहाँ जी हो? तो कहा है कि वार है वार ये पार किम जाएगा। पार कैसे जी हो? इतना बड़ा सर पर पाप लदा है पहाड़ का और जिस नाव पर तुमको बैठाएंगे वो नाव ही डूब जाएगी। तो पार कैसे जाओगे? तो कह रहे हैं गहो गुरु ज्ञान नहीं लाग खेवा। तो कहे ना गुरु ज्ञान तुम गए हो और ना तुम्हार नैया पार लाग है। तो जो गुरु का ज्ञान गए हो नहीं तो तुम्हारा नैया न पार लगी। गुरु का ज्ञान कह लेते तो तुम्हारा नैया पार लगे थे। तो कहें दरिया दर सेव बे गाफिला। कहें गाफिल हो गए दर नहीं से वो गाफिल हो गए। दरिया साहब कहते हैं और गर्व के दूर करो ज्ञान मेवा। कहें जो गर्व दूर करो तो ज्ञान रूपी मेवा मिले तब तो खा मीठा लगे है। तो साहब कहते हैं पाप यो पुण्य के खम्भ दो खड़े। कहते हैं पाप पुण्य के 2 खंभा खड़े हैं भैया है। और यही दोनों खंभा में सारा तिल्लो की बंधा है। तो मंडो मैदान शमशेर पाई। शमशेर माने होते तलवार। कहीं जब तलवार पाया जा तो दुष्टन के मैदान खाली करो, मार पीट के उनका खत्म करो है। और पुण्य के खम्भ पर चरखा हुआ। क्या कहना है कि हम इतना पुण्य कर रहे हैं, बढ़िया चरखा यानी बड़ा गल हो गया, बहुत मजेदार बात है। खूब पुण्य की जीवन भर पुण्य की है। और पाप के खत सत खंड जाइए यानी पाप के खम्भ सत खंड जाइए। अब बताओ उल्टा है या समझे ना। साहब कहते हैं पुण्य के खम्भ पर चरखा हुआ। पुण्य के खम्भ पर चढ़ करके वो चरखा हो गया यानी कट पीट के समाप्त हो गया। अब असली बात हम बता रहे हैं। और पाप के खम्भ सत खंड जाई। जो पाप खम्भ पाप के खम्भ पर जो चढ़ा वो सत खंड चला गया। कैसे चला गया? उल्टा है समझो। हाँ पाप वाला सत में गया हाँ और जो कहा योगी ये कहाँ चला गया? यू चला गया नरक में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है ना? विषय पैदा हो गया। बहन पैदा की दी है। पैदा तो साहब की ही नहीं, हम नहीं की है नहीं, लेकिन हम बताए कि जो है पैदा साहब केंद्र साहब का समाज करने के काहे कितने हुआ है। वह बात तो बजाने नहीं। हाँ जीवन भर पाप किस रहा है बेशिया। जीवन भर पाप की सदन कसाई। अब थोड़े हम समझाए थे और वही राम नाम गवाए जब लेकिन तो जीवन भर पाप की सचखंड चला गया। और तुम जीवन भर पुण्य की हो गुरु की हो नहीं तो सीधे नरक चले गए। काम आप करा बस अत्यंत में समझ लो। यह अत्यंत समझना यह मूल जल है। है। जीवन भर दान पुण्य की हो गुरु नहीं की हो सदगुरु नहीं की हो भजन नहीं की हो हैं तो तुम सीधे नरक चले। एक मिनट जीवन में ऐसा कोई लड़ा कर्म की है हाँ और गुरु मंत्र के लिए है और और पाप खत्म हुई उनके पाप गुरु काट नहीं पाप का भजन पाप नहीं कटेगा ज्यादा। अरे फिर तुम बत नहीं सकते। सांस लगा रहा। समझिए शास्त्र तो फिर वही शास्त्र में आ गया। फिर बन गए तुम वही मान। हैं? शास्त्र से अलग हो तो फिर कहाँ कहीं नर्क भोगना पड़ेगा। अरे समझो तो बताओ जो भुगत काटने वाला मिल जाएगा तो नहीं भुगतना है। नहीं भुगतना है। गुरु मिल गया सदगुरु
जो सबका तारन तार सिरजनहार है वो मिल गया तो नहीं जाना है, तो कोई जौहरी गुरु सही मिल जाए। है? हाँ ये आप बताओ। या जरूरी तो हम नहीं माने थे, तो तुम्हारी बात सच मान ली कि जरूरी नहीं है, तो जब जरूरी नहीं तो नरक चला जाए, बस बात वही खत्म। बात है, बात खत्म। कोई जरूरी नहीं है कि नरक। हाँ तो फिर कहा है कि टरत टरे नए शब्द सांचा बोले, हाँ और रचा मैदान वीर भूमि पाई, और भरम सब काट के ब्रह्म बंका हुआ, यानी कहते हैं सारे भ्रम कट जाएं तो ब्रह्म का बांका हुआ। ब्रह्म से उसे कोई मतलब नहीं, ब्रह्म माने कुछ नहीं है जो है, और काल कुबुद्ध सब दूर जाई, काल की बुद्धि जितनी वो दूर चली जाएगी, कौवा रूपी बुद्धि खत्म हो जाएगी, हंस रूपी विवेक ज्ञान होके आएगा। हाँ ठीक, और पवन परिचय लिए गंगनगढ़ भीतरे, कहते पवन का परिचय लेता है, यानी वहाँ पवन रूपी असवार घोड़े पर सवार होगा वो, उससे जब परिचय हो जाएगा कब वो गंगन मंडल पर जाएगा। हिया वाले आशु पर चढ़ के वो न जाइए, पवन रूपी उस पर चढ़ेगा, यानी नाम पर चढ़ेगा, शब्द पर चढ़ेगा, वड आवाज पर चढ़ेगा, तब वो गंगन मंडल पर जाएगा। है और बैठ को काम गह नाम लाई, कहते हैं उसने गह दिया, काम को त्याग दिया, छोड़ दिया, फिर नाम पर लग गया। तब कहते हैं कि दिवस और रैन सब धंध धोखा मेटा, कहीं रात दिन का जो धोखा था, धंधा था, उसने सब मेट दिया, खत्म कर दिया। किसने? योग रूपी अग्नि जब जली तो सारे कर्म जल जाते हैं, वहाँ फाइल नहीं रहती है, सब साफ हो जाता। और जब मुकदमा फाइल जल गई, साफ हो गया, तो कौन मुकदमा पेशी रहेगा, कौन वकील होकर देखेगा फाइल, जब कहीं रेखा जोखा है ये नहीं है, सब खत्म हो गया, तो उनका कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। कहते खत्म। अब हद बेहद सब नजर आई, तब वो आध से अंत सब अपनी आंखों से देख लिए कि का सत्य है और का असत्य है। इस प्रकार कहते हैं कि सत्य प्रगट हुआ सिफित कहा करे, रहा आ देख सब देख पाई, कहीं जो कबो नहीं देखी इस रहा जीवन में, और जब सत्य प्रगट होगा तो जो आ देख रहा वो सब देख ली, जो कबो नहीं देखी इस रहा आज से आज तक अपनी आंखों से सब देख ली है। तो कहाँ है दरिया सत्य शब्द लागा रहे। हाँ, दरिया साहब कहते हैं कि सत्य के शब्द में लगे रहो, जरूरी नहीं आजे हुए जी, लगे रहो, एक दिन तो होने हो ना। जैसे बड़ी दूर मंजिल है और धीरे धीरे एक पैग चलत रही हो, अगर एक पैग रोज चलियो तो कोई दिन तो वह मंजिल चुक जेबे करी कि ना चुकी, और दूसरी तरफ चले गए तो मंजिल दूर हो चली वह मंजिल दूर हो गई, फिर जितने दूसरा उधर जाइए उतने वह दूर हो जी है। तो कहते हैं कहाँ दरिया सत्य शब्द लागा रहे, कोई संत जन जौहरी भेद पाई। तो कहते हैं भेद कब पाई हो? जब कोई संत जौहरी मिल जाए उसे भेद पाई हो। हाँ, लगे रहियो तो और रास्ता छोड़ देवे तो का है। जान ले सत्य पहचान ले, साहब कहते हैं कि जान ले भाई और सत्य का पहचान ले। सूरत साचा बसे दीद दाना, कहते हैं जब सूरत सत्य में लगेगी तो तुम्हारी आंखों की दीदा के सामने आ जाएगा है। और खोल कपाट ये बाट सहजे मिला, कहते हैं बड़ा सरल रास्ता है, कपाट खोल ले वह सहजे ये रास्ता मिल जाए। खाली कपाट खोलना है, तीसरी आंख खोलनी है दिव्य दृष्टि, जिसको कहते हो थर्ड आई है। और पलक परवीन दिव्य दृष्टि ताना, कहीं एक पलक सब नीचे से ऊपर तक सब देख लियो, सत्य सत्य सब जाने पा जाओ, देर न लगे हैं। एन के भवन में बैन बोला करे, एन के भवन में, चाहे कांच के भवन का एन यानी चश्मा के लगाया है, और बैन बोला करो, माँ बानी बोला करो। और चैन बिना चैन चंगा हुआ ज्योति ध्याना, कहते हैं चंगा जब हुए जब उनका दिखाई पड़े है। अंधेरी कोठरी माँ तुम खूब हल्ला मचाओ, खूब बोलो है तो आवाज़ सुनी लो, लेकिन उनका कोई देखे न पई हो है। देखे कब पई हो? जब उम्र से प्रकाश हो, वही कोठरी के अंदर अगर प्रकाश जल जाए तब देख ले होगा ऐसे कि कोठरी के अंदर तो घरों पे है, और नहीं आवाज़ काली सुना तो दिखाई नहीं पड़ा। तो कह रहे हैं कि मरी माथे बड़े छत्र फिरा करे, और जागता जिंद के देख ध्यान, कहते मरी तेरे अंदर है, प्रकाश जल रहा है, छत्र छाया में बैठा है, फिर भी जागता जिंद के देख ध्यान।
कहते हैं जागता, जिंद माने होते जिंद नहीं, जिंद माने जिंदा, जिंदा में ध्यान करो, ये मतलब है बिहारी भाषा है ना, नहीं जिंद माना चले जाओ। जागता जिंद के देखो ध्यान कहे, जो जागेगा जिंदा रह करके इसमें वो ध्यान करके तब देखी, देखिएगा तब देखे पाई है। और कहते हैं पीर पंजा दिया दस्त दया किया, पीर पंजा दिया दस्त दया, दस्त माने होते दोनों हाथों की उंगलियां, है हाथ जोड़ करके और दया भीख मांग रहा है पीर से। तो कहते हैं मस्त मारता रहे आप ज्ञान, मन मस्ती में रहो अपने ज्ञान में। हुआ बेकैद ये और सब कैद में, कहीं सब कोई कैद में है लेकिन तू बेकैद में हो जाएगा। तो झूमता द्वार निशान बाना, कहीं तब वो झूमता है जब कैद से छूट जाता है। जब कैदी कैद से छूटता है तो वो झूमता है, प्यार में मगन होता है अपने साहिब के या हाकिम के आगे या अपने महतारी बाप के आगे, यानी इतनी खुशहाली उसको होती है कि आज वो कैद से छूट गया, इस प्रकार है ना। तो झूमता नाचता है तो किसके आगे? अपने परमात्मा खुदा के आगे, राम के आगे नाचता है। तो कहते हैं कि गगन गहराए ओए जिंद अमान है, कहीं जो जिंदा है वो अमान है, गगन गए बाजा बाज रहा है, जो सुने वही जिंदा है। और जिन ये जगत सब रचा खाना, कहते हैं जो इस संसार की रचना का जिन्होंने रचा है उनको उसने देखा और उनके बारे में जाना, उनको समझा सब कुछ। कहें दरिया सत वर्ग साफा मिले और काफा के काट के कुफर खाना। अब कहते हैं कि वो सत वर्ग जब मिलेगा जिसको कहते हैं बैकुंठ, वही सो सत वर्ग। और एक इधर दरिया साहब कहते हैं जो सच्चा सवा है उसका कुफर यानी सतलोक, सतवर्ग सतलोक, कुफर जो है ये सतलोक कहते हैं। दरिया साहब कहते हैं तब उपाय ऐसे न पाई। भजे जी भजो जी भजो सत्य नाम के, और राव और रंग के क्या छत्रधारी। कहते हैं सबको बचना है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, भिखारी है भीख मांगत है, चाहे खेती दुकान दफ्तर नौकरी करत है, चाहे शेर साहूकार है, चाहे वो तीन लोग का मालिक क्यों न बन जाए, लेकिन वो कहते हैं कि भजो जी भजो सत्य नाम का भजो। हाँ, और सत्य का सारथी दीपक निर्मल भरे, जो सत्य का सारथी होता है वो दीपक, वही सत्य हरदम बढ़ता रहता है। हैं सारथी किसको कहते हैं? इधर कहते हैं जो रथवान होता है, रथ हाँकता है, उसको सारथी कहा गया। जैसे सुमंत मतलब है मंत्री, और वही रथ हाँके, सुमंत रथ लेके गया है राम का है। हाँ, तो वो कहते हैं कि सत्य का सारथी दीपक निर्मल भरे, सत्य जो है जो सारथी हो उसके अंदर छल ना हो चाहिए, और नहीं वो तुमको फौज में लड़ाई में मरवा दी। और सारथी सच्चा है, रथ वथ लेके जाए झोंक दे। हाँ, वो उल्टा पुल्टा हाँ की झोंक दे, मर्जी हो मर्जी हो। देखो जब रावण का सारथी, और जब रावण मूर्छित हो गया, परेशान हो गया, तो उसने देखा कि अब गड़बड़ मामला, तो रथ पीछे का लौटा ले गया। और जब लौटा लेगा तो रावण के जब मूर्छा जागी तो मार धिक्कारी सुखा, और कहे अब तुमका मूल काट, जब तुम काहे हमार हुआ से जो है रथ लौटा लाओ, हम वही मर जाते, लेकिन हमार तू कायर में नाम लिखवा दे। तो ये तो प्रभु का जड़ और चेतन में सुना दियो। तो चेतन तो सुना रहे हैं, दोनों तो चल रहा है, दोनों तो साथ साथ चल रहा है। कपो लेके तो कभी डगमगा जाते हो ऊपर, कपो ऊपर आ जाते हो। ऊपर नहीं आए थे। तो कहते हैं कि तिरमिर होए मंद सब द्वंद्व टारी, कहते हैं जो तिरमिर माने अंधेरा, जो रात को टाल दे, तिरमिर हट जाए, प्रकाश हो जाए, तो कहते हैं फिर वो डगमगाता नहीं है। तो रावण ने यही कहा था, जैसे होश में आवा तैसे कहीं जल्दी छप लेके चल मैदान में, फिर लेके गया, लेके लड़ा है। तो कहते हैं कि दिया सुख साहिब अमल माता रहे, साहब कहते हैं कि उसको सुख मिलता है जो अमल करता है, वो इसी में मस्त रहता। कि मैदान छोड़ करके भागो ना, चाहे जितनी मुसीबत परिवार में आवे, अपने पा जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये अपनी सत्य की लाइन छोड़ करके भागना नहीं। देखो अब हम आप सुनाई थे वो तो अलग चीज़ हो गई,
आगे का इतिहास देखो कि राजा हरिचंद्र की कितनी बड़ी प्रत्या, लेकिन सत्य के अपने डिगे रहे, सामने राजपाट चले गए, मेरुआ लड़का बेच दिया है, आवाज़ कह दी और रत्ती भरी है। तो राजा मोरध्वज दोनों प्राणी लेके लड़का का बीच से आरा से चीर दिए है। अरे तो सोचो कि कैसे वो भक्त थे, कैसे भक्ति किया है। ऐसी ऐसी समस्या सामने आई तो का मार पीट के भगा दो, कहे तुम्हारे ऐसे महात्मा का हमका नहीं जरूरत है, ऐसी तुम्हारी भक्ति हमका नहीं जरूरत है, यह कहियो है, करियो कुछ। तो जो ऐसे आसान थोड़े हैं, तो वही कह रहे हैं कि दिया सुख साहिब अबल माता रहे ताई विसारी के गर्भधारी। कहते हैं कि तुम वही का विसार करके और गर्भ धारण कर ली हो हैं, और साहिब कहते हैं कि तुम उसको माता। वहां से कॉल कर गर्भ भूले कोई, कहते हैं तुमने वहां कॉल किया जो गर्भ में है कि हम आपका भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, आपका नाम जपाएंगे, और पकड़ जबरल जीव बांध मारी। कहीं जबरदस्ती पकड़ के जीव बांध करके उके गट काट दे, यूँ करे लागे जोन करार करके आ रहा का छोड़ दे। तो ये तन तगीर जागीर नई मुल्क है। कहते हैं ये तन ना जागीर है कोनो दौलत, और ना कोनो ये मुल्क है, और ना ये कोनो मतलब है मुल्क है, और जाए हुजूर सब वर्क डारी। कहते हैं जब हुजूर के यहाँ पहुँचोगे कब आपके लेखा जोखा का पता चलेगा कि आपको कहाँ डालेगा। तो कहते हैं दया नहीं धर्म नहीं भक्ति कब ही किया। कहीं न दया रही कबो, न धर्म रहा, और न कबो भक्ति की हो। और गया जीव जान ये जन्म हारी। कहते हैं जीव तुम पूरा जन्म हारेगा जीवन, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया है। जुआ का खेलना कांति का मेलना, जैसे जुआ खेलत है हार जात है, ऐसे कांत यानी परमात्मा प्रभु को मिलना, यानी चाहे यहाँ दे लो पति का मिलना है। तो कहते हैं ओ जीत लिया यम चलो हाथ झाड़ी। कहते हैं जब यमराज तुमका जीत ले, जुआरी जब तुमका हार गया, जुआरी सब तुम्हारी दौलत जीत ले, तो हाथ झाड़ के चूतर झरिया के चल दिया, इतना मोड़ करके नीचे, या कुछ नहीं। तो कहाँ है दरिया ये जीव जहाड़े गया। कहते हैं ये चला गा खंडक में, जहाड़े का मतलब नरक में चला गा अब ये जीव। फिर संत नकीब युग युग पुकारी। नकीब का मतलब है कामिल मुर्शिद संत सदगुरु, यानी ये उर्दू भाषा है। कहते हैं कि इन्होंने पुकार के कहा है कि तुम्हारे साथ ऐसे हो रहा है, कब चेतोगे, कब जो लो। तो कहते भूलो जन भूलो जन भूलो जन बावरे। कहते हैं भूलो ना, कबो न भूलो, हे बावरे मत बनो, और राव यो रंग सुनो सत्यवाणी। कहते हैं चाहे राजा हो चाहे हो भिखारी, सब लोग हमारी वाणी का सुनो। दरिया साहब कहते हैं और मरोगे मरोगे जीवन मिथ्या बूझो। कहते हैं मरना है आपका पक्का है, मरोगे जरूर है, और ये जीवन मिथ्या क्यों जाने दो। समझ गुरु ज्ञान निज वचन मानी। कहते हैं गुरु का वचन सत्य मान करके अपने अंदर बूझो है। दया कर दया दीदार दिल में चाहो। कहीं अपने अंदर दीदार का दर्शन करना चाहते हो परमात्मा का, तो अपने अंदर दया रखो है। और दरस हर घर दिव्य दृष्टि तानी। कहते हैं हरदम अपनी दृष्टि ऐसे लगाओ कि हरदम दया पर लगी रहे, सबके ऊपर हरदम दया करते रहो। निकट है निकट ये विकट काहे परा। कहते हैं निकट है यानी सामने है, लगीचे है, तो काहे विकट में तू परा है। और घाट सुभाट पट खोल ध्यानी। कहते हैं घाट पर बैठ करके जो सुपाट यानी रास्ता सच्चा है उसका खोल ले, बंद न है जो कपाट खोल, तो तुमको ध्यान में आए, दिखाई पड़े। और दर्द है दर्द बेदर्द सो काल है। कहीं तू दर्द है और वो दर्द को समझने वाला है, काल को है बेदर्द। काल के अंदर दर्द नहीं है, अगर वो दर्दवान बन जाता तो कहे जीव को मार के खाता। तो कहते हैं कर्म कागा करे भर्म ठानी है। कौवा का काम कर रहा, कहता है हम हंस हैं, भ्रम में पड़ा है तू है। तो संत हैं, संत ये सूरत साचा बसे। कहते हैं जो संत हैं सच्चे, वो संत हैं, उन्हीं के अंदर ये सूरत सच्ची बसी है। और हंस के वंश गुरु ज्ञान जानी। कहते जो हंस के वंश हैं वही गुरु के ज्ञान को परखेंगे, जानेंगे। यानी हंस की बोली हंस समझेगा, कौवा की बोली हंस नहीं समझेगा है, हंस की बोली कौवा नहीं समझेगा। तो कहते हैं कि एक रस प्रेम पीता रहे, एक रस भक्ति, इधर उधर नहीं है।
हेलो, आवत तो कहते हैं एक रस प्रेम पीता रहे और नियम के दूर कर ब्रह्म ज्ञानी। कहते हैं नियम को दूर कर, नियम आचार विचार खट कर्म जतने इनको दूर करके और एक नियम से रस पियो। टीका गुरु का दिया हुआ प्रेम प्यारा। कहे दरिया दिल कमल प्रकाश भव। कहते हैं तब दरिया साहब कहते हैं तुम्हारे दिल के अंदर कमल प्रकाश होगा, ऐसा प्रकाश कि भंवर रस मातिया ध्यान सानी। कहते हैं वो फिर सूरत मन रूपी भंवरा उसी में मस्त हो जाएगा, तब उसका ध्यान लगेगा, तब आपकी सूरत ऊपर चढ़ेगी। तो कहते हैं सुनबे, बड़े ऐसे अटपटे शब्द में साहब कहते हैं। सुनबे साहब कह रहे हैं कि सुनबे मूढ़ अगूढ़ बातें करे। हाँ, सुनबे मूढ़ अगूढ़ बातें करे, हठी है काल ते ही काट डारे। जो इतना हठ ठाने है, तो इतना मूढ़ गंवार है, हैं? जैसे कबीर साहब ने भी कहा है अपने की बीजक में कि मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए ना उजला सोमन साबुन। तो कितनी मूर्ख कौन होता है? जो सच्ची बात को नाता नहीं, बस ओके न देख जगह चार कान नहीं है न चार हाथ गोड़ है, कुछ नहीं, सब कुछ आपे जैसा है, हमारे जैसा है, लेकिन सत्य को नहीं मानता है, वह है मूर्ख। और का मूर्ख को बात पहचान है, यही पहचान है जो वो सत्य को कभी मतलब है वो अंगीकार नहीं करेगा। क्यों? कि अपने अहंकार में वो भूला है। इसलिए साहब कहते हैं कि सुनबे मूढ़ या गूढ़ बातें करे, हटी है काल ते काट डारे। कहीं तो अतना हटी है, चाहे तिका काल काट डारे, लेकिन तू हट नहीं छोड़ेगा। है और गर्भ गुमान विमान माता फिरे, राहत कुबुद्धि जीव जान मारे। कुबुद्धि में रहता है, जीव की हत्या रोज करता है हरदम। शिकिल साई किया सर्व सुख योग में। शिकिल माने होते सदगुरु, शिकली गिर माने सतगुरु मुर्शिद कामिल फकीर। शिकली गिर का मतलब होता है जो सबको जानता और बनाता है, पैदा करता है, सबको रक्षा करता है, उसको कहते हैं शिकिल। शिकिल साई, साई माने मालिक परमात्मा। हाँ, और भोग के बीच ये जागत हारे। कहते हैं ये भोग के बीच में फंस जा तो ये जागते हुए हार जाते हैं, क्योंकि उसे जीत नहीं सकते। तो कहते हैं प्रीत कर संत से सुखी हो अंत के। कहते हैं अगर सुखी चाहते हो अंत तक तो सतगुरु से यानी संत से जो है प्रेम करो, है? हाँ, प्रीत कर संत से सुखी हो अंत के, और दुख दागा नहीं कर्म टारी। इस प्रकार से जन्म तो दुर्लभ है फूल जो कमल का। कहते हैं दोबारा जन्म मिलना दुर्लभ है। जैसे दोबारा कमल के फूल जो खिले के बाद में मुरझाए खत्म होते, दोबारा नहीं खिले, ऐसे ये हमारा जीवन है कमल के फूल के तरीके से, दोबारा पता नहीं खिले कि न खिले, कोई पक्का नहीं, लेकिन मृत्यु पक्की मरना है। जो इस संसार में आया है मरना। इस संसार में कोई चीज अमर है ही नहीं, है? एक नाम के अलावा कोई अमर नहीं है। और नाम क्या है? शब्द वर्ड आवाज जीव, जी को कहते हो अंश, यानी सतगुरु की जो अंश है यही है। अब इसी को कहे हैं कि जन्म तो दुर्लभ है फूल जो कमल का, और जल के सूखते अग्नि बारे। जैसे जल सूखा नहीं, कमल सूखा नहीं, जैसे अग्नि को जला दी है। और जब तक पानी के अंदर कमल का पेड़ लगा है तब तक अग्नि उसको जला नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार से सतगुरु रूपी दया कमल दया दनिया में, उनकी दया प्रेम में जब हम हरदम भीगे रहेंगे तो ये काल रूपी अग्नि हमको जला नहीं सकती, नहीं जला पाएगी। हाँ, अब कहते हैं कि भंवर भरमित फिरे कमल बिन ठवर नहीं है। अब सूरत या मन भवरा इधर उधर भरमत फिर रहा है, जो कमल खिले तब तो वो बैठे, कहीं पीमा न बैठी है गोबरे में, न जहाँ गोबरा बैठे थे हुआ वो बैठी, वो के जहाँ स्थान है वहाँ बैठी। हाँ, इसलिए
जी का जो स्थान तो कहते हैं भंवर भरमित फिरे कमल बिन खबर नहीं, और ठगो जीव जान कहु कौन तारे। कहीं जो जीव ठग गवा और ये संसार में हंस गवा तो का को तारी, कौन तारे है, कौन तारे। कर्म जैसा किया काम पूरा नहीं, कहीं जैसा कर्म किया है वो काम पूरा नहीं हुआ है तेरा। है धूरिया धाम भयो तन सारे, कहें तोर तन और तोरा शरीर जीवन सब धूर्धाम यानी गर्दा होगा, लेकिन तुम्हारा कोई काम नहीं बना है। कहें दरिया दिल दरस नहीं साधु का, कहते हैं तेरे अंदर दर्शन के लिए तुबदाया नहीं कि संतों के दर्शन करें, हम चलें समझें उनकी बात सुने, सच्चा रास्ता ले लें हैं। और सदा विकार रो कपटकारी, कहते हैं सदा विकार में फंसा और हरदम कपट की बातें करता है, कभी नहीं सच्ची बात करता, जब बोलता तब झूठ कपट की बात। ऊपर से बड़ी मीठी मीठी अंदर भरी है वह छुरी पहचान बस। तो सुनो जी सुनो जी सुनो जी पंडिता, कहते हैं पंडितों सुन लियो है, सुन लियो जल्दी और सुन लीजिए ये सत्यवाणी, कहते हैं ये हमार सत्यवाणी सुनो पंडित लोगों हैं। तो पंडित कौन है, संसार के जितने पढ़े लिखे हैं ज्ञानी सब पंडित, ठीक। वो जाति से नहीं मतलब, चाहे जिस कौम का है, पढ़ा लिखा है अपना ज्ञानी है तो वो सब पंडित है, समझ लीजिए ठीक। और एक पंडित हुए जो वेद शास्त्र वाचक हैं ज्ञानी, उन्हों पंडित हैं, ब्राह्मण कहे जात अपना का वो ब्रह्म ज्ञानी समझ कहते हैं। तो साहब कहा है सुनो जी सुनो जी सुनो जी पंडिता, सुन लीजिए ये सत्यवाणी और दरस हर घड़ी है लिप्त रहो प्रेम में, यानी हरदम परमात्मा के दर्शन तुम कर सकते हो, एको घड़ी खाली न रहे, और दुनिया के काम भी करो और परमात्मा के दर्शन भी करो, और अमृत रस हरदम पियो, तो इस संसार की वस्तु के इच्छे न रह जी खाए पिए का है। और ये गाड़ी का ये डीजल पानी जो नीमा डाला जाता है, समय समय से इमा सूखा रूखा जौन मिला डाल दें तो वो मैं नहीं कहा थे कि हम कहीं चाहिए है कुछ नहीं। तो कहते हैं दरस हर घड़ी में लिप्त रहो प्रेम में, और भ्रम को तज तुम ब्रह्म ज्ञानी, कहीं ब्रह्म का जो है तज दियो तब तुम ब्रह्म ज्ञानी बनो, और जब तक भ्रम में रही हो तब तक ब्रह्म ज्ञानी बन नहीं है। और कहते हैं पत्थर तो पूजता सूझता कम है, हाँ कहीं पत्थर तो पूजत हो लेकिन सूझत कम है। और जागता देव बिन होते हानि, कहीं जब तक जागता हुआ देवता नहीं मिलेगा, जब तक उनका नहीं पूजोगे तब तक तुम्हारे जीवन भर हानि है, हानि है। तो कहते हैं जीव का हतन अपराध का मूल है, अपराध का मूल जड़ क्या है, जीव की हत्या है। और कहते हैं शूल सागर परा नरक खानी, शूल माने होते जैसे बाला भल्लम दुख तकलीफ, हरदम कांटे में पड़े हो, बल्लम कांटे छिद रहे हो और इसी भवसागर की खानी में आप पड़े हैं। अब कहते हैं कि वेद ये देख के भेद गीता कहे, कहते हैं वेद या देख के भेद गीता कहे, क्या कहती है कि आत्मा भक्ष है अन्न पानी, कि आत्मा का भक्षण के लिए केवल अन्न और पानी है, बाकी किसी भी जीव की और मांस मछली खाना नहीं है, कि वेद कह रहा है आपका। तो यो साक्षी देखो बता रही है, सबको लिखा है। अरे रामचंद्र महाराज में जो आरती वाला पन्ना है, जो जौने का आरती पढ़त हो, समुल्ला मूल समुल्ला वही आरती में है, एक ही पन्ना पढ़ लियो वह समझ लियो तो समझ समूल्य रामायण समझ लो। समूल्य रामायण से मतलब ही नहीं, केवल आरती में वही कि आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की, यहाँ इतनी आरती समूली जो समझ लिए जानो पूर्व ब्रह्म ज्ञानी बन गए। तो कहा है फिर कि ब्रह्म सब एक है टेक ठंडस करे, कहीं एक है ब्रह्म है और एक है सब कुछ है और एक है सब है, और आपने गाफिली दूर जानी, कहीं आप जब गाफिल हो गए तो उसका दूर समझे को, और नहीं तो है आपके पास नजदीक है। और दया दीपक जरे बिन बाती भरे, कल वहाँ दया का दीपक जलता है, तेल बाती की जरूरत नहीं हो, वो बाती नहीं बरत, बिना बाती भरे तेल दीपक जल रहा है प्रकाश है। और हरे सब पाप सुन मुंड प्राणी, कहते मुंडे प्राणी मूर्ख, कहते सुन ले मूर्ख प्राणी, मुंड प्राणी का मतलब मूर्ख सुन ले है। वहाँ
सब पाप जल जाते, नाश हो जाते, वही दीपक पर पहुंचे। दीपक की बात। हाँ, कहें दरिया ये दया बिन मुक्ति नहीं। कहते हैं जब तक ये दया नहीं मिलेगी तब तक तुम मुक्ति, और दया मुक्ति करना तो दया करो, वो तो तुम्हारे पास है, मुक्ति का रास्ता अपने पास तो है। जीव पर दया करो मुक्ति बनेगी, जीव दया न करो मुक्ति न बनी, तो जीव दया करो। कहें दरिया ये दया बिन मुक्ति नहीं, युक्ति जाने नहीं विषय सानी। कहीं युक्ति नहीं जानी तो विषय में फंसा पड़ा, क्या करो। इस प्रकार से वो कहते हैं कहें कभी जोर सब भोर बातें भाई, यानी सब कभी इकट्ठा होइगे और बातें करते करते भोर होइगा, सुबेर हैं, और शोर ज्यों रोर कहे जंगल वासी। कहीं सवेरे अतनी जोर शोर मचा, सब झरझर झरझर जैसे जंगल वासी भाग जाते ना, जंगल के जीव सवेरे होते होते गांव से भागत है नहीं, ऐसे सब सवेरे कभी अपने अपने भाग की शोर मचा कि चलो 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 उजे भीगा सब, अब वहाँ कहूँ कुछ नहीं रहेगा। तो बीच की बात में चित्त सबको रता है, कहते हैं बीच की बात में चित्त सबको रता, अप्रीत कर अवर यम दारू फांसी। बीच की बात, बीच का मतलब होते अपने अंदर जो सच्चाई है उसका छोड़ करके दूसरी की बातें में फंसे तो वो जमराज आके फंदा तुम्हारे गले में डाल दी है। और तो कहते हैं स्थित चिन्हे नहीं गीत सगरी भई, और जान यम जीत ये वेद का। 2 मिनट एजा बैठो, बस समापन है, प्रसाद लेके जाओ, बंद है, 3 बजे बंद हो जाता है बिल्कुल। हाँ इन्हों लोग जाए। तो कहते हैं कि पत्थर परमेश्वर ईश्वर जल के कहे, तीसरे 3 गुण ताय नासी। हाँ, कहते हैं कि पत्थर परमेश्वर ईश्वर जल के कहे, तीसरे 3 गुण ताय नासी। कहते हैं 3 गुण कौन है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सबको नाश करते हैं। और यही 3 इधर हैं, पत्थर और परमेश्वर जल में। तो कहते हैं जागो कहाँ तुम कवन सो घाट है। कहें तुम जागो, कौन सच्चा घाट है, कहाँ तुमका मिला सच्चा, और बात सूझे नहीं झूठी आसी। कहीं नीमा झूठी आसी लगा करके बैठे हो तो सच्चा रास्ता मिला नहीं, सच्चा रास्ता नहीं मिला। भर्म सागर जीता काल करता रचा। कहते हैं भर्म का सागर और जीता हुआ काल ये रच करके हमको आपको भ्रम में डाला है कि तुम इसी भ्रम में पड़े रहोगे और उसका भोजन चलता रहेगा, हैं? वो कर्म के बीज के अनुसार आपको खाने में डालता रहेगा, उसकी रसोई बनती रहेगी। तुम मरोगे कटोगे, मरोगे कटोगे उसी में। आप कहते हैं कि हते जीव जान नहीं अमरवासी है, ये जानते नहीं कि जीव अमरवासी है, इसको हट रहा है, मार रहा है। तो मलोगे हाथ फिर कठिन यम हाथ में। कहें तब मलोगे हाथ पछताओगे जब कठिन यमराज के हाथे में जब फंस जाओगे, हैं? तो कहते हैं नाक धर नाथिया करत हासी। फिर नाक में नकेल डारत है और फिर नाथत है, हैं? और नचावत है तो हासी। तो फिर संसार में तुम्हार नचाई करत है। जैसे ऊँट के नाक में नकेल पड़त है, बैलन के नाक में नकेल पड़त है, और मंगतवा तो अब सबके डाल दिए थे, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस बैल भैंसा चाहे जो कोई हो, है? तो यूँ मंगता जौन है निरंजन सब जीवों के नाथ डाल दिए, ठीक? काहे नाथ पड़ते महाराज? कर्म रूप काहे नहीं लोहे का कर्म के नाथ पड़ जाओ। कर्म के नाथ पड़ी, कर्म करा रहा है, जाल में डाल दिए, हैं? कर्म के नाथ डाल। तो कहते हैं कहें दरिया जग जिंद अमान। कहते हैं जो इस संसार में जिंदा होगा और जिंदा हो करके अमृत पाएगा तो करार कमान कर ज्ञान गांसी। कहते हैं वो करार की और ज्ञान की गांठी से नहीं घटाई के जो है फांसी छूटी, और नहीं तो फांसी छूटी न लाग। हाँ, बोलो सदगुरुदेव की जय। चलो भैया।